जेपी मॉर्गन जी कहते हैं बिलियनर्स डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मिलियनर्स डू। कि कोई गुरु कोई भगवान मिल जाए तो उनको कहो कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, बताओ नहीं। लेकिन साइकोलॉजी तो यही है ना कि डॉक्टर के पास जाओ तो पहले सारी बीमारी बता दो। नाड़ी वेद ऐसा नहीं करता था, वो आपकी नाड़ी देखता था और बताता था। सारे पोएट का पोएट्री पूर्णिमा के आजू बाजू ज्यादा निकलता है और अमावस्या पे वो कम हो जाता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, आज रिसर्च ने कहा हनुमान जी ने हजारों साल पहले कह दिया कि सूर्य का यहाँ से अंतर कितना है। तो आपने कभी ऐसे राम के या किसी देव के अनुभव किए हैं? उज्जैन में जब मैं पहली बार गया था और तब पता चला कि काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का, कि आप वहां मृत्यु का समझ सीख लेते हो, आप मृत्यु को नजदीक से देख सकते हो। कुछ मूवीज इन भविष्यवाणियों के ऊपर बनी है, कितनी सच्चाई है इन बातों के अंदर? 0%। आज हमारे बीच में है एक पंडित जिसके ज्ञान से कईयों की जिंदगी में फर्क पड़ा है। सूरत के बहुत से मशहूर धार्मिक श्री जी हैं, आचार्य, जिन्हें ग्रहों का नॉलेज है, जिन्हें इंसान को पढ़ने का नॉलेज है, चेहरे से बता देते हैं कि आपके दाढ़ी में कितने तिनके हैं। ऐसे के साथ मेरा भी एक बहुत एक्सपीरियंस रहा है और इसीलिए मैंने इनको स्पेशली रिक्वेस्ट करके आज के पॉडकास्ट पे लाया है, ताकि शायद आपकी जिंदगी में कुछ फर्क ला सकूं मैं। धार्मिक श्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पेज पे, मेरे चैनल पे। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों की जिंदगी तक पहुंचे और उस जिंदगी में कुछ फर्क लाए, ग्रहों के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से लाए। तो तैयार हैं आप? 100%, एनी टाइम। एनी टाइम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं तीखे सवालों से शुरू करूंगा, घबराएंगे तो नहीं ना आप? नहीं, आनंद है। आपका जो काम है जी, वो काम लोगों के दुखों को लेके होता है, उनके डर को लेके होता है, उनकी घबराहट को लेके होता है। तो आप उनके अंदर कभी कभी आपके जो व्यापार है, जो पंडित जी होते हैं और भी पंडित होते हैं, वो भ्रम पैदा करते हैं जी, और उस भ्रम से डर का व्यापार करते हैं। जी। तो शास्त्रों में क्या था, पहले के टाइम में लोग पंडितों का 10वां भाग निकालते थे। तो कलयुग में लोगों ने विद्वानों का मूल्य करना छोड़ दिया, तो उसका अपभ्रंश कुछ भी निकल सकता है। तो 100 में से 80 चीजें हर जगह बिगड़ी हुई है। तो शायद ये सब्जेक्ट में भी आपको ऐसा दिख सकता है, बट फिर भी जेपी मॉर्गन जी कहते हैं बिलियनर्स डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मिलियनर्स डोंट। तो अगर आप बिलियनर्स बनना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। और जैसा पुण्य ऐसा पति, जैसा पुण्य ऐसा बेटा, तो जैसा पुण्य ऐसा एस्ट्रोलॉजर, इसमें कोई शंका, ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा। तो ऐसे धूत या बनावटी पंडितों से जी, हम उन्हें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि आपको पहले तो कोई पंडित, भगवान या गुरु या ज्योतिष कोई मिल जाए, तो कभी आपके प्रश्नों की बातें नहीं रखो, क्योंकि शायद वो कृष्ण हो सकता है पर आपको महादेव का जरूरत है, और शायद वो महादेव हो सकते हैं तो आपको हनुमान जी का जरूरत है। कहने का मतलब, जो व्यक्ति आपका फेस देखकर आपके कुंडली को, आपके व्यक्तित्व को पढ़ पाए बिना कोई प्रश्न पूछे, वो व्यक्ति आपके लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो लोग क्या करते हैं, पंडित के पास जाकर सारा प्रॉब्लम कह देते हैं, तो पंडित का एक्सरसाइज ही नहीं रहता। और हमारी 13 जनरेशन से हम यही कहते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ पाए तो हम नहीं देखेंगे, हमें ही पढ़ना है। तो आपको भी ये एस्ट्रोलॉजी का टॉप सीक्रेट था कि कोई गुरु, कोई भगवान मिल जाए तो उनको कहो कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, बताओ नहीं। लेकिन साइकोलॉजी तो यही है ना कि डॉक्टर के पास जाओ तो पहले सारी बीमारी बता दो, फिर डॉक्टर इलाज कर पाएगा। बट हम जैसे ही पंडित के पास बोलते हैं आप अपनी तकलीफ बताओगे नहीं, तो हम सोल्यूशन कैसे लाएंगे? बट ये आज के डॉक्टर ही में है। नाड़ी वेद ऐसा नहीं करता था, वो आपकी नाड़ी देखता था और बताता था। तो आज के समय में हम भी, या जितने भी कोई योग्य प्रैक्टिस में है, वो लोग नहीं सुनेंगे, कहेंगे कि 15 मिनट हम बताएंगे, अगर वो सही है तो हम आपके लिए है, और फिर कुछ बात हो पाए तो प्रश्न नहीं रखने चाहिए। और हाँ, वो तो है ही, हर जगह पे लोग पूछेंगे, बट आपको नहीं बताना है। कितना सटीक भविष्य आप बता सकते हो? जी, कितना सटीक पंडित लोग भविष्य भी और अच्छे से बता पाएंगे? ये सही बात है, क्योंकि मेरी प्रशंसा तो हम कर ही लेंगे। एग्जैक्टली। बट बात है कि जो ज्योतिष है वो कंप्लीटली डिराइव्ड फ्रॉम द पोजीशंस ऑफ द प्लैनेटरी।
तो सटीकता, प्रोबेबिलिटी है, मेरा मानना है कि आज के टाइम में अच्छा गुरु या अच्छा ज्योतिष 100 आउट ऑफ 90 डिस्कशन कर सकता है, बट बाकी कोई क्षेत्र ने जो एडवाइस दी उसके कंपैरिजन में ये एडवाइजरी भविष्य के अच्छे विचारों को अलाइन कर सकती है। मतलब कंपैरिजन ऑफ प्रोबेबिलिटी 100% है। आप यहाँ बैठे नक्षत्रों को ऊपर ग्रह में देखकर जी। कुछ कागज के टुकड़ों के ऊपर में जी। भविष्य बताया और वो सटीक हो जाए, जी। 90% 90% एक्यूरेसी, हाँ, जी। इतनी तो दवाइयां भी नहीं देती हैं। जी। आप इसको कैसे हम कैसे मान ले कि सभी पंडित इस तरीके से हमें भ्रम में नहीं डाल रहे? सभी का आंसर है कि आपको पहले जानना है फिर पूछना है। और तो भ्रम में कैसे ना जाए इस दूसरा तरीके से? क्वेश्चन है कि जो आपने बताया कि कैसे ये नजदीकी प्रोबेबिलिटी है ज्यादा सही है। हाँ। तो बहुत सारी मछलियां है सिर्फ जब पूर्णिमा पे बच्चे देती है। इसी प्रकार से ऐसी दुनिया में बहुत सारी, जैसे एक बहुत अच्छा रिसर्च है कि सारे पोएट का पोएट्री पूर्णिमा के आजू बाजू ज्यादा निकलता है और अमावस्या पे वो कम हो जाता है। और पूरे बॉलीवुड ने हजारों गीत पूनम पे लिख दिए क्योंकि पूनम पे रोमांस एक्टिव होता है। तो या तो ये सब गलत है या तो ये सब्जेक्ट गलत है, वो आपको डिसाइड करना है। नहीं तो विश्वास कैसे बनाए इस चीजों पे, क्योंकि चलो आपको विश्वास बनाने के लिए ट्रस्ट बनाना पड़ता है, ट्रस्ट के लिए प्रमाण चाहिए होता है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक है? जी 100%। मैं बात करता हूँ मनीष जी का शनि एक्वेरियस में है तो नासा भी ऐसा ही कहेगा कि आज सैटर्न एक्वेरियस में है। और हम बात करते हैं कि प्लेनेट मून इज इन एरिस, तो नासा की भी सेम लैंग्वेज है। तो इसके लिए कितने प्रमाण चाहिए आपको? और हम कहते हैं जुग सहस्त्र योजन पर भानु, आज रिसर्च ने कहा हनुमान जी ने हजारों साल पहले कह दिया कि सूर्य का यहाँ से अंतर कितना है। तो अभी या तो आप नाप के चेक कर लो। हाँ, और या तो नापे कैसे? जो भविष्यवाणी या जो आपके पास से सलाह मिलती है या आपके पास हमें एडवाइस और रेमेडी मिलती है, उसको मापेंगे कैसे? दो चीज है, या तो शब्द प्रमाण से कि धार्मिक श्री टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिख रहे हैं तो ज्ञानी है, पहला पॉइंट। दूसरा है अनुभूति प्रमाण से कि आप मुझे मिलने आए, मैं आपकी पूरी स्टोरी सुना रहा हूं, आपके पास ऑप्शन नहीं है ना मानने के सिवा। तो यही प्रमाण है अनुभूति। जैसे आप उज्जैन जाओगे और दर्शन हो गया तो उसका क्या, आप मतलब कैसे बात कर पाओगे वहां भगवान है कि नहीं? लोग कहते हैं कि अपना नसीब अपने हाथ से लिखते हैं जी। तो क्या कर्मों से लकीरें बदलती है? दोनों चीज सही है। कर्महीन नर पावत नहीं। एस्ट्रोलॉजर तब तक नहीं बोल सकता जब तक व्यक्ति का कर्म नहीं बोल रहा। जितनी भी हमारी बातें हैं कर्म के ऊपर का भाग्य है कि भाई मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है ना। 110 करोड़ समझो कि 140 करोड़ लोगों में से 139 करोड़ लोग मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ लाख लोगों के हाथ में पूरी इंडिया की इकोनॉमी है। तो क्या बाकी के मेहनत नहीं कर रहे? पक्की बात है। कर्म तो सबसे पहले, एस्ट्रोलॉजी भी एक कर्म ही है, बट कौन सा कर्म? चक्रों का कर्म, ऊर्जाओं का कर्म और आपके आत्मा को और एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उत्थान मतलब ग्रोथ करने का कर्म। एक तरफ आप कर्मों की, आत्मा की, भगवानों की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इसको साइंटिफिक बताते हैं। ये दोनों तो हमेशा अलग दिशा में चलती हैं। जी देखो, जब आपको प्यार हुआ, हाँ तो जब प्यार हुआ तब कोई साइंटिफिक प्रमाण लिया था? रूबरू प्रमाण तो लेते हैं ना, कौन कितना केयर करता है। हाँ तो वो अनुभूति प्रमाण तो आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलते हो तो आ जाता है ना। फिर तो प्यार में पढ़ना होता है। आनंद कभी नॉलेज का नहीं हो सकता, आनंद तो प्रेम रस का हो सकता है। और जब अनुभूति आपको ऐसा हो जाए तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है कि ये चीजों को नहीं माना जाए। बहुत ही बढ़िया। तो फिर हर किसी के मन से जी साइंटिफिकली जी अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी का भी लेना है और साइंस को भी प्रमाणित तरीके से रखना है जी, तो उसे किन कदमों के थ्रू जाए ताकि एक ट्रस्ट इन नक्षत्रों पे भी हो और प्रमाणित तौर पे इस तरीके हो? सिर्फ अनुभूति पाने के लिए भी कदम तो लेने पड़ेंगे। तो क्या कदम होने चाहिए? आपको पाइथागोरस अप्लाई करना है तो क्या होगा? आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर चाहिए तो अच्छी एस्ट्रोलॉजी आपको भी आनी चाहिए। मतलब यू हैव टू एजुकेट द सब्जेक्ट। मतलब आपको खुद को लर्न करना होगा, थोड़ा पढ़ना होगा, लोगों को थोड़ा खुद से अवेयर होना होगा और फिर ऐसे लोगों को ही मिलो
कि या तो वो बहुत अच्छा रेफरेंस है या तो वो आपको अनुभूति दे रहा है, बाकी कहीं पे आप हैरान हो रहे हैं। सलाह का काम है एक किस्म से कंसल्टेंसी कर रहे हैं आप। और ये भी होता है कि इधर आपने सलाह दी जी और इधर अच्छा होना हुआ। इधर कहते हैं ना कि मेरा आगे रास्ते पे आना हुआ और मेरा गिरना पड़ा जी। हाँ। कबूतर करना करना हुआ। हाँ। तो कहने के होते कि इधर सलाह तो दुनिया में गली गली में मिलती है, सही बात। इधर आपने सलाह दी और इधर अच्छा हुआ, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ बेटी हुई और फिर आप लक्ष्मीवान हुए, बट आप क्या बोलते हो कि बेटी के आने से हमारी लक्ष्मी बढ़ गई, ये बहू आई और हमारा ग्रोथ हुआ। हाँ। तो कोई गुरु को आप जवाबदार कर दो, क्या प्रॉब्लम है आपको? कर्म की बात है ना, जहां पे कोई कर्म का भाग्य ऐड हो रहा है, डॉट कनेक्शंस प्रोसेस है। धार्मिक श्री सही है, हाँ। बट बहुत लोगों के लिए शायद सही नहीं है, बट जितने लोगों के लिए है उनके लिए आत्मज्ञान है, और यही हमें ज्वाइन करना है। दिस इज कर्म ओनली, कि आपको कौन, काल, समय और प्रदेश ये कनेक्ट हो गया, यही नॉलेज है और यही भाग्योदय है। आप लोगों की कुंडलियां देख सकते हैं 100%। कंप्यूटर भी देख सकता है, कंप्यूटर भी देख सकता है, राइट। तो फिर कंप्यूटर पे क्यों ना चला जाए? आजकल ऑर्गेनाइज्ड हो गया, सिस्टमैटिक हो गया, सब कुछ सही से हो गया जी। तो कंप्यूटर पे ज्यादा ना ट्रस्ट करें, क्योंकि वो तो साइंटिफिक हो गया। देखो, आपकी वाइफ भी आपको लव लेटर लिख सकती है और एआई भी लिख सकता है, आप कौन को प्रीफर करोगे? एआई वाला ज्यादा प्रेफर करूंगा आज की तारीख में। तो वाइफ ने तो क्या लिखा है आज की तारीख इसका और प्रमाण लिया जाए, नो प्रॉब्लम। जैसे ये दुनिया जोक्स अपार्ट, लेकिन जो प्रेम से प्रेम दिल को एक्सप्रेशन ऑफ लव शुड बी देयर। मतलब ये पूरी दुनिया आत्मा के पीछे पागल है, माने कि नहीं माने। शिव और शक्ति, नॉलेज और इंट्यूशंस दोनों चाहिए। तो एआई के पास सिर्फ नॉलेज है, और कोई अच्छा ज्ञानी ज्योतिष है तो नॉलेज भी है और इंट्यूशंस भी है, जो आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है। और बहुत मामले में आपने देखा होगा कि आपको प्रॉब्लम बोलना ही नहीं पड़ता, आप वो व्यक्ति को मिलते और आधा सॉल्व हो जाते हो। तो ये एआई से नहीं हो सकता है और नहीं कभी होगा। खाली सुनने से कई बार समस्याएं आधी सॉल्व, और उसमें आधा इंफॉर्मेशन है। और एस्ट्रोलॉजी 9 ग्रह, 12 राशि, 12 स्थान, सबके 30 अंश, मतलब एक साथ 1 लाख संभावनाओं का सब्जेक्ट, उसमें से निकालना। कोई कार्मिक व्यक्ति अगर आपके लिए आया है तो ही वो निकाल कर जाएगा। बाकी जैसे आपने कहा कि 10 एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग मिलेंगे और 11वां आपको सही करके जाएगा, बट सेकेंडरी खोजी को ही खोज मिल सकता है। बाकी कोई खोज, वास्को दी गामा ने ऐसा सोचा होता तो आज वो इंडिया को नहीं फाइंड कर पाया। और जब तक मैं 10 में से 11वें तक पहुंचूंगा, तब तक तो मेरे कितने ऊपर नीचे हो चुके होंगे जीवन के सारे पॉसिबल है, खेल खत्म हो। यही कर्म की माया है ना, कि जब सही होने लगता है तो एस्ट्रोलॉजर भी सही मिल जाता है, और जब गलत है पर ऑप्शन नहीं है मेरे आपके पास। आप लोगों का भविष्य देखते हैं जी, या पंडित जो ज्ञानी हैं वो लोगों का भविष्य देख सकते हैं जी। उन्हें खुद का भविष्य नहीं मिल सकता? 100% मिल सकता है। मैं कहता हूं ना, लोग शनि की 6.5 को बहुत खराब समझते हैं। मैं कहता हूं 2014 में मेरी 6.5 शुरू हुई, स्ट्रगल अ पार्ट, बट ऐसा कोई मीडिया नहीं जिसके लिए हमने एस्ट्रोलॉजी नहीं लिखा हो। तो ऐसा बहुत सारी चीजें होती है, एस्ट्रोलॉजर भी खुद का देखता है, बट उसको भी थर्ड पार्टी रेफरेंस रखना चाहिए। क्योंकि अर्जुन जो ब्रह्मास्त्र धनुर्धारी कृष्ण भगवान के माध्यम से 10 अध्याय तक समझ नहीं पाया कि जीवन क्या है, तो धार्मिक श्री और मनीष जी का तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो बात यह है कि आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी रेफरेंस ऐसा होना चाहिए जो आपसे डिटेच भी है और आपसे जुड़ा भी है, जो आपके साथ संबंध में नहीं भी है और है भी। ऐसा ही व्यक्ति आपको न्यूट्रल गाइडेंस दे सकता है। नहीं तो जब आप भविष्य सटीक जान सकते हैं जी, आप खुद का भविष्य जान सकते हैं जी, आप लोगों का भविष्य जान सकते हैं, आप कौन सी चीज कब ऊपर नीचे हो सकती है जान सकते हैं, तो खुद इतने अमीर क्यों नहीं बन सकते हैं? जी, कर्म ही निर्पावत नहीं। एस्ट्रोलॉजी मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि ये भविष्य है और यही होगा। एस्ट्रोलॉजी मतलब पूर्व कर्म जो आपको सिचुएशन देंगे, जो कुंडली से पढ़ सकते हैं, और फेस रीडिंग जो आपके एक्शंस डिसाइड करेंगे। तो एक्शंस प्लस सिचुएशंस, तो 50% एक्शंस का तरीका जो है, द वे ऑफ एक्ट, वो ऑलवेज यू कैन चेंज योर लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि ऐसे ही, मतलब आपका कहना है कि एस्ट्रोलॉजी भविष्य नहीं बताता, एस्ट्रोलॉजी कर्म कांड का तरीका बताता है जिससे भविष्य बदला जाए। कर्म करने का तरीका बताता है कि जिससे आप और अलाइनमेंट में आ जाओ, कि जिसको हम कह सकते हैं जीपीएस ऑफ योर लाइफ। सो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट भविष्यवाणी, एस्ट्रोलॉजी इज
वे टू लाइफ, Yes. जिससे आपके ये काम करिए तो ये होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी का सर्जन इसीलिए हुआ कि आप भविष्य को और अलाइन करने की ओर ले जाओ, नहीं कि आप जानकर बैठ जाओ। बहुत अच्छे। तो ये जो अलाइन करने की बात आती है, इसमें 9 ग्रह को हम लोग लेते हैं, और इन 9 ग्रह का महत्व इक्वल है कि अलग अलग होता है? सबका अलग है। जैसे उसमें सबसे ज्यादा कि जैसे हम एस्ट्रोलॉजी लिखते हैं तो सिर्फ मानसिक वृत्ति पे लिख सकते हैं कि आज गर्लफ्रेंड का कॉल आएगा, मीन्स मिस कॉल तो आ ही जाता है, भले वो घटना घटे नहीं, बट वो चेतन मन में आ जाता है। तो चंद्रमा से एस्ट्रोलॉजी लिखते हैं। हाँ। मंगल से प्रैक्टिकल कलयुग की बातें लिख सकते हैं, बुध से कम्युनिकेशंस। तो ऐसे सभी ग्रहों का अलग अलग इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। 100%। हर एक व्यक्ति का जीवन भी अलग है। और ये जो 9 ग्रह है, इन्हें देव माना जाता है। यस, ये देव है। जब वो देव हैं जी, और देवों के लिए उच्च स्थान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, जी। तो कुछ ग्रहों के लिए ग्रहणा क्यों निकलती है? जैसे हाँ। कि अगर मंगल है, जी। तो एक जमाना ऐसा था जी। कि किसी मांगलिक लड़की को देख लिया या पता जी। चल गया कि ये मांगलिक है, जी। तो उसे कैरेक्टरलेस बना देते थे, जी। उसे दुत्कारते थे, उसे जी। साइड में कर देते थे। जी। ऐसा क्यों? पिछले 70 सालों में हमारे पास रोटी कपड़ा मकान नहीं था, तो आध्यात्मिकता बहुत अपभ्रंश हुआ। वो वेद हुए, ज्योतिष हुए, उसमें सब अपभ्रंश, मतलब वो टूटा, उसको मैनिपुलेट हुआ, उसको सही मायने में लोगों ने ऐसा प्रेजेंट किया। बहुत बार लिटरेसी के अभाव की वजह से बस मतलब डराया गया, और लोग कुंडली मैच करते तो मंगल के सिवा बात नहीं करते हैं। और वहां पे 9 चीजें हैं, स्वभाव है, प्रेम है, एक्सप्रेशन ऑफ लव है, बच्चे का विचार है, 100 चीजें हैं, बट हम बात क्या सुनते हैं? मंगल की। इसीलिए मैं पहली बात जी, देवों को भी जो सम्मान्य है, हाँ, उनको भी यहाँ पे दुष्टों ने भ्रमित करके बुरा बना के रखा हुआ। जो एक सेंटेंस में बांध दिया कि जो हजारों बातें लेकर चल रहे थे, मंगल जिसकी आप बातें करो, मतलब मंगल जैसा कोई ग्रह नहीं, नरेंद्र मोदी जी का स्वग्रही है, तो मतलब मंगल के हजारों तत्व है। और हम सिर्फ मांगलिक दोष को पकड़ कर बैठे हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में, हम वेदों को लेकर एजुकेट नहीं होना चाहते। हमें सिर्फ इंटरनेशनल स्कूलों में जाकर नॉलेज लेना है, बट जो सही मायने में नासा की बात कर रहे हैं उनका नॉलेज नहीं लेना। ये हमारा मतलब आज का हमारा गरीबी है। ज्ञान है पर थोड़ा ज्ञानों से भी विजडम नहीं है, सिर्फ स्किल की बातें है, नॉलेज की बातें नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी स्किल है या नॉलेज है? नॉलेज है, विजडम है। मतलब एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज लेने से क्या मैं लोगों को बेहतर तरीके से बता पाता हूँ कि वो भी एक स्किल होना चाहिए, बताने का भी? बताने का स्किल नहीं होता, वो पात्रता से आता है कि आप खुद से डिसिप्लिनरी स्पिरिचुअल हो कि नहीं। अगर नहीं हो तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, क्योंकि रोज दुनिया की अबज करोड़ की संपत्ति, मतलब इमोशंस और आत्मा के साथ प्ले करना है। अगर आपका आत्मा बहुत अच्छी भावनाओं से युक्त नहीं है तो आप अच्छा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो पात्रता का सब्जेक्ट है, बाद में नॉलेज का। अब एक एक ग्रह की बात कर लेते हैं। जी, सूर्य जी, क्या महत्व है? जपा कुसुम शंकाशम ग्रहानाम रूपे न सूर्य, ग्रहों का राजा सूर्य। राजा क्या करता है? सिर्फ डिसीजन लेता है, लड़ाई लड़ने जाता नहीं है। हाँ। सूर्य का बहुत अच्छा रोल है डिसीजन। घर में राजा कौन होता है? पिता। हाँ। पिता की प्रकृति देखनी है तो सूर्य। और सूर्य मॉर्निंग में, जो लोग नहीं उठ पाते हैं उनको अपना सूर्य अच्छा करना होगा, और वो मॉर्निंग में 1-2 घंटा जल्दी उठना शुरू कर देंगे। आज के युवाओं का प्रॉब्लम, जैसे लीडरशिप रोल में इच्छा हो, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप, इसमें अगर इच्छा हो स्वभाव, तो उसे सुबह उठना शुरू कर देना 100%। फिर दूसरा ग्रह आता है चंद्र। चंद्रमा मनसो जायते है ना। हम शिव शंकर को मानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने सोमनाथ की मूर्ति बना दी, उसकी हमने 3000 करोड़ की मूर्ति रख दी। बट जो शिव शंकर महादेव अपने कपाल पे चंद्र को विराजमान करते थे, स्वयं शिव ने चंद्र को कपाल पे विराजमान किया। हम सोमवार बोलते हैं बट चंद्र को इग्नोर कर रहे हैं। हम मून से मंडे बोल रहे हैं बट हम मून को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा चंद्रमा मन सो जायते, हृदय का कारक। चंद्रमा माता सो जायते, हृदय कौन है? घर में आपके घर का हृदय कौन? माता है। चंद्रमा माता सो जायते। और आपका हृदय कहाँ है? घर पे। चंद्रमा गृह सो जायते। तो चंद्रमा मन, माता और आपके घर का। जिनके चंद्र सही जगह पे ना हो तो उन्हें क्या प्रॉब्लम? उनको घर का सुख नहीं होता है,
माता के साथ कड़वाहट हो जाती है और इमोशनल, कभी डिप्रेशन में हो जाते हैं, इमोशनल फुल हो जाते हैं, प्रेमी के पीछे पागल हो जाते हैं और फिर खुद को कोसते रहे। और जिनका चंद्रमा अच्छा है वो यही चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, सारे कर्क राशि वाले लोग। तो सूर्य गए, चंद्र जी गए जी, अब आए मंगल जी गए जी, अभी मंगल। लेकिन सबसे महत्व वाला ग्रह हाँ, हर व्यक्ति के लिए अलग होता है कि एक होता है या उद्देश्य से मिला जाता देखो हर एक ग्रह का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ही, है? बट आपके चार्ट में कौन लीडर है उसको देखना होगा ना, कि जैसे सूर्य का अलग महत्व है, मंगल का, पर आपके चार्ट में एक्टिव पार्ट किसका है उसको पकड़ लेंगे तो आप अलाइन हो गए और उसके हिसाब से आपके डिसीजन हाँ, का लिया जाता है। लिया तो जाता है। करियर को लेके भी लोग देखते हैं, तो करियर जी। के लिए कौन से ग्रह को देखना चाहिए? करियर के लिए जैसे हर एक प्रकार के करियर है, जैसे मेहंदी के लिए बुध है, डिफेंस के लिए मंगल है, सोलर एंड पावर एनर्जी के लिए मंगल है, पॉलिटिक्स के लिए सूर्य है, पंडिताई, एस्ट्रोलॉजी, विद्वता, टैरोट रीडिंग, ऐसे सब मूल्यों के लिए गुरु है, शनि एम्प्लॉयमेंट, आईपीएस, आईएएस के लिए है। तो कोई एक ग्रह फिक्स नहीं है, सभी ग्रहों का एक मूल्य है और वो अलग अलग है। जैसे जो सिंगर है उनके लिए शुक्र है, सेलिब्रिटियों के लिए शुक्र है। जितने करियर काउंसलर वाले हैं, हाँ, उसकी जगह पे वो अपना ग्रह देख ले तो करियर समझ में आ जाएगा, काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काउंसलिंग और अच्छे से होगा, कर्म को छोड़ना नहीं है, उसमें ऐड करना है। हमें बिजनेस, हमारा सीए नहीं बना सकता, बट सीए को रखेंगे तो बिजनेस स्मूथ चलेगा। इस ग्रह के अंदर में एक ग्रह है जिससे लोग बहुत डरते हैं। जी, देव है, लेकिन देव होने के बावजूद उन्हें बुरा भला भी कहते हैं, डरते भी हैं, और उनका नाम है शनिदेव। जी, शनिदेव का शनि ग्रह जी, किसी का अगर उल्टा सीधा हो जाए जी, तो बोलते हैं कि भाई काया पलट ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो जाती है। जी। ऐसा तो क्या है शनिदेव के अंदर? एक तो पुराने पंडितों ने साढ़े सती का डर, जैसे आपने बोला, बनाकर रखा है, अननेसेसरी, हाँ, है ना। जैसे आधे लोग एक ही चीजों पे पूरा जीवन जी लेते हैं। हाँ। दूसरा पॉइंट, शनि जितना अच्छा ग्रह कोई नहीं। अगर कोई उद्योगपति बन सकता है तो उसका शनि अच्छा ही होगा, वरना उद्योगपति बनने में उसको मतलब लोहे के चने खाने जैसा काम हो जाएगा। तो पहली बात, शनि खराब नहीं। शनि की आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊं। नीला जन्म समाभासम, सूर्य का पुत्र है, और आपको नहीं पता हो, हम जो तापी तट पे बैठे वो शनि की बहन है। वो शनि छाया की वजह से पैदा हुआ। उनकी माता का नाम छाया। छाया कैसा? डार्क। सूर्य कैसा? तेज। तो सूर्य ने ना बोल दिया कि ये मेरा बेटा इतना डार्क नहीं हो सकता। तो शनि महाराज ने कहा कि आप कितने भी तेजस्वी, बट मेरा कर्म ऐसा होगा कि कलयुग में लोग कर्म का वैल्यू करेंगे। और आज आपने पॉडकास्ट शुरू किया, तब से आप कर्म को नहीं छोड़ रहे। कहने का मतलब कि शनि प्रधान लोग ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा डिले होता है, शुरुआत में बहुत स्ट्रगल होता है, मजदूर की जरा एफर्ट करते हैं, सेल्फ ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता, बट 2.5 साल के बाद वो कोई वीर योद्धा की तरह बाहर आते हैं। तो शनि बहुत अच्छा है, और अच्छा है कुंडली में तो वो साढ़े सती में मालामाल कर देता है। तो आपने कहा आपकी कुंडली में साढ़े सती निकल चुकी है जी, तो आप तो मालामाल होने की तैयारी में। भगवान की कृपा से इतना ही मालामाल है और इतना सेवा भाव। तो फिर आपका बैग अब मैं पकड़ के चलूंगा। पक्का है। एक ग्रह के बारे में मैं सभी ग्रह को रिसर्च कर रहा था जब आपका पॉडकास्ट का मौका मुझे मिला जी। एक ग्रह है जिनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं जी। वो है केतु जी। जी, क्यों ऐसा है कि उन्हें लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं? जैसे केतु, उसका नंबर 7, महेंद्र सिंह धोनी कैसा है? बस वर्ल्ड कप जीत लिया, फोटो खिंचाने में उसको इंटरेस्ट नहीं। केतु वाले लोग फकीर जैसे होते हैं। हाँ। बस उनको चीज चाहिए फिर छोड़ देते हैं। वो त्याग के लिए माया का यूटिलाइज करते हैं, ऐसा केतु। बट उसका मतलब वो माया को पाते तो है। तो केतु इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ क्योंकि राहु पे इतना बात हो गया। पाप ग्रह राहु है तो राहु पे इतनी बातें हो गई कि केतु को साइडलाइन हो गया। हाँ। बट अगर 11th हाउस में किसी के केतु है या तो किसी के कुंडली में 12वें स्थान में केतु है, उसको मोक्ष मिल जाता है। वो व्यक्ति किसी के लिए सोचेंगे कि इसका अच्छा हो जाएगा तो हो जाएगा, वो सोचेगा कि इसका बुरा हो जाए तो उसका बुरा। आपने बहुत बार सुना हो कि इसकी जबान काली है। हाँ। तो वो सारे काली जबान या अच्छी जबान वाले, मतलब हाँ। सारे गुरु हाँ। या जो सारे काली जबान वाले, उनका केतु या तो बहुत अच्छा है
या तो बहुत बुरा है। तो मुझे केतु वाला गुरु ढूंढना पड़ेगा अब लगता है। हाँ। और आपने इसी बात में कहा था कि भाई राहु को लोग बहुत कुछ डरते हैं जी। लोग। राहु किस चीज का प्रतीक है? राहु मटेरियलिज्म है, इल्यूजन है। और पिछले 20 साल में रिवोल्यूशन किस चीज का है? ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का। राहु कारक है, राहु उद्योगपति है, राहु इंडस्ट्री है। बट राहु का एक स्वभाव है, वो अगर खराब व्यक्ति के साथ बैठा तो खराब हो जाएगा, और अच्छे व्यक्ति के साथ बैठा तो अच्छा हो गया। राहु वाले लोगों ने अगर सिर्फ उनकी संगत को संभालना सीख लिया तो राहु जैसा छप्पड़ फाड़ कर देने वाला कोई ग्रह नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े कंसल्टेंट, सारे ब्रांड कंसल्टेंट, सारे ये जो पॉडकास्ट के अप्रोच वाले हैं, उनका राहु और बुध सही होता है। राहु और बुध दोनों सही? दोनों। बुध वाणी है और राहु इल्यूजन है। तो अल्टीमेटली आपको चीजों को वायरल करना है। अभी तक तो हुए नहीं है, आपकी मेहरबानी से हो जाएंगे। तथास्तु। नहीं, केतु वाले हो आपके 12वें स्थान पे तो आपका तथास्तु भी काम आएगा। जी, हमारा केतु अच्छा है और आपने तथास्तु बहुत बार अनुभव किया है। बिल्कुल। जैसे अभी आपने 9 ग्रह की बातें की, बहुत सारी इधर उधर की बातें की, ये सब हुई। हम लोग जब भी किसी पंडित के पास जाते हैं, चाहे वो अच्छे हैं कि बुरे हैं कि नहीं है, या पेपर में पढ़ते हैं कि आज जेमिनी के बारे में ये कहा गया, ज़ोडिएक साइंस को लेके, या ग्रहों के बारे में हम लोग न्यूज पे भी पढ़ते हैं, जो जनरलाइज है, बहुत ही डिप्लोमेटिक, बहुत ही जनरलाइज्ड और बहुत ही सीमित किस्म की दिशा दी जाती है। जी। तो आदमी जाए कैसे? जैसे कि मैंने पढ़ लिया कि आज आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, बस प्रेम दिशा के अंदर में संभल के रहना, पैसा तो आएगा लेकिन उसका कारण समझ के रखना। अब आदमी कंफ्यूज होके बैठा है कि दिन तो अच्छा जाएगा लेकिन प्रेम वाली से बच के रहो, पैसा तो आएगा लेकिन अच्छी जगह से नहीं आएगा। ये ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर, आदमी पहले ही कंफ्यूज हो जाए। तो आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। आपको जैसे स्टॉक मार्केट विद को कुछ प्रश्न पूछोगे ना, तो वो मार्केट पे बात करेगा, स्टॉक पे कभी बात नहीं कर सकते। ये सेम बात है, क्योंकि स्टॉक पे बात करना है तो सिर्फ सामने वाला व्यक्ति भी अगर स्टॉक को जानने वाला है तो ही बोल सकते हैं। ऐसा ही एस्ट्रोलॉजी में है कि मुझे जनरल बात करना है तो मैं सिर्फ मनोस्थिति के ऊपर बात कर सकता हूँ। इंडिविजुअल मतलब जब तक लोगों का चार्ट मुझे नहीं मिलता उसके बारे में हम नहीं बोल सकते। तो और दूसरा चीज कि दुनिया में सबसे जो डिफिकल्ट साइंस था शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में और वेदों में, तो उसमें षष्टांग को सबसे डिफिकल्ट माना गया। और षष्टांग के 6 अंग जिसमें से एस्ट्रोलॉजी शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना गया। और आपको शायद नहीं पता है, ज्योतिषा नाम वेदः चक्षु, वेदों की कोई नेत्र है, वेदों की कोई आंखें है, तो वो ज्योतिष विद्या है। और आपको मैं कहूंगा कि आपके शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? तो आंख। तो कहने का भाव है कि इतना डिफिकल्ट शास्त्र, तो उस पे जनरल ही लिखना पड़े जब तक व्यक्ति का सारा इंफॉर्मेशन और सारा उसके आत्मा से लेकर मन की वृत्ति हमारे पास नहीं आ पाए। तो वो बातें डिप्लोमेसी नहीं है, बस वो जनरल है। और वो जनरली हो सकती है जब तक आपका नेम डेट टाइम प्लेस मेरे पास नहीं है। उसमें देवों को इन्वॉल्व करवा दिया, उसके अंदर में आपने ग्रहों को इन्वॉल्व करवा दिया। देव है तो दानव है, 100% है। दानव है तो भूत है, सब है। भूत है तो प्रेत है, काला है तो गोरा है, ज्योतिष है तो तांत्रिक है, व्हाइट मैजिक है तो ब्लैक मैजिक है, एवरीथिंग इज देयर। काला जादू होता है, 100% होता है। कैसे माना जाए इस चीज को? जैसे आई डोंट नो, बट शायद आप अपने फैमिली की 10 औरतों को पूछोगे तो सबने एक बार तो जीवन में नजर उतारी ही होगी। सबने तो पहले माँ ही उतार देती है। तो मतलब नजर उतारना मतलब काला उतारना, वो तो उनको उनके मन का वहम होता है, भ्रम होता है। बहुत इसको अनुभव कैसे किया जाएगा? जैसे अगर आप कोई मंदिर पे गए, कोई अच्छे मंदिर पे गए, आपने कोई एनर्जी फील किया, शांति मिलती है। हाँ, बहुत कॉमेडियन को देखा होगा, वो बोलता भी नहीं तो भी हंसी, कादर खान को देखते हैं तो हंसी आती है, आ जाती है। ऐसे कोई मनमोहन सिंह को देखते हैं तो सीरियस हो जाते हो। तो नहीं हुए लोग। ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनकी नेगेटिविटी आ जाती है, जिसको काला कहते हैं। काला मीन्स नेगेटिव, ब्लैक जो जानने योग्य नहीं है। तो बहुत बार जैसे गुरु की अच्छी दृष्टि है तो खराब लोगों की खराब दृष्टि है। ज्योतिष कोई व्यापार के लिए अच्छा करता है तो ये तो आपने एनर्जी की बात जी।
कि भाई किसी की दृष्टि नजर एनर्जी जी। खराब है, जी। उसके मन में जलन होगी जी। या उसके मन में, जी, जी। तो वो एनर्जी मेरी तरफ आई जी। है, जी। तो जिसे कहते हैं कि आपकी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ जी। है। लेकिन भूत प्रेत, जी, भूत का, अगर आप हाँ। भूत प्रेत है हाँ। तो आत्मा हुई, हाँ। अगर आत्मा है तो भूत प्रेत है, हाँ। तो फिर साइंटिफिक कहां से हो गया इस चीज को लेके? देखो, सारी चीजें, मतलब नासा को तो बहुत सारा चीज अभी नहीं पता है, तो मतलब सारी, जैसे डार्विन ने हमें उत्क्रांतिवाद दे दिया और फिर हमें चैप्टर डिलीट करना पड़ा, तो बहुत विज्ञान के आंसर देने में तो मेरा इतना रुचि नहीं है, क्योंकि अभी उनको नॉलेज थोड़ा अपग्रेड करने का जरूरत है। बट बात करते हैं भूत प्रेत का, राइट? तो जैसे अगर आप दिव्य आत्मा या भगवान के मूल्यों में हो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी जो सुपीरियर है, तो ऐसा ही नेगेटिव या मेलेफिक है। मैं मेरा ही एक स्टोरी कहूँ, हम मॉरिशस गए थे, एक लड़की को बहुत टाइम से प्रॉब्लम था, रूम से बाहर नहीं निकलती थी और एक ही बातें करती रहती थी। हमें स्पेशली वहां बुलाया गया कि इनको कुछ डिप्रेशन तो नहीं हो गया, तो हमने भी उनका चंद्रमा मन सो जाए थे, मन को अच्छा करने के लिए वहां ग्रहों की पूजा के लिए गए। बट हम जब वहां शाम को 12 बजे बैठते थे, एक कुत्ता आता था और वो डोर के पास 12 से 12:30 बजे उसका सिर टकरा कर चला जाता था। और जो ब्रीड था वो शिजू था और एक यॉर्कशायर था। ये दोनों डॉग ऐसे होते हैं कि जो मनुष्य चेतना को बहुत समझते हैं, मतलब वो पागल नहीं होते बहुत। तो वो करते क्या थे वो कुत्ते? वो रोज वहां पे एक दरवाजा था, 12 से 12:30 में वो नींद से उठकर वहां आते थे, 3-4 बार जोर से टकराते थे, फिर वहां देखकर भौंकते थे, फिर थोड़ा रोना रोकर चले। फिर हमें आत्मसात हुआ कि यहाँ कुछ भूत प्रेत या कुछ नेगेटिव एनर्जी है। और जब हम फिर 12:30 के बाद बैठते थे तो हमारी बातें भी कुछ अलग मोड पे चली जाती थी, हमें पता नहीं चलता था, और बहुत सारे नेगेटिव से जो संकेत आने लगे। और फिर हम गए थे वहां ग्रहों की पूजा करने, बट हमने किया हनुमान त्याग और 10वें दिन में ही उनके जीवन में बदलाव आ गया। तो भूत प्रेत के, मतलब मैं क्या कहूँ, यूनेस्को ने बहुत सारी जगह को ही हॉन्टेड प्लेस, हमारे यहाँ तो डुमस है ना, भानगढ़ का किला पूला भूत प्रेत से भरा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोर्ड मारा है, तो ये साइंटिफिक नहीं होगा? मतलब क्या आपको गवर्नमेंट भी, मतलब गवर्नमेंट हाँ, मतलब लोगों ने, जब तक क्या होता कि मैंने तो अनुभव कभी नहीं किया, तो जब तक अनुभव नहीं होगा तो मुझे विश्वास नहीं होगा। और ऐसे बहुत से ऑडियंस होगी जिन्होंने इसको अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन अभी भी माने न माने, करे न करे, है नहीं है, मतलब सवाल तो ये भी उठता है कि भगवान है कि नहीं है। जिन्होंने भूत प्रेत का अनुभव नहीं किया, सालंगपुर के हनुमान जी के मंदिर में 12 घंटे निकालो, 12 घंटे में 150 भूत के दर्शन हो जाएंगे, और जितनी पतलून है वो गीली होने की भी पूर्ण संभावना है। नहीं, सालंगपुर जो सालंगपुर में है, सौराष्ट्र में है वो। सूरत में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, यहाँ एक गलुड़ी हनुमान जी। रात भर रहो उधर, रात भर नहीं, दिन में जाओ, वहां भूत निकालते हैं। लड़की है, वो लड़के के वॉइस में बात करती है, सब हैंग हो जाएगा जितना यहाँ भरा है और छूट जाएगा पसीना की यहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ नहीं। कभी एक ऐसा अनुभव हो तो समझ आए ना कि ऐसा होता है। अनुभव खाली मूवीज में देखते हैं या फिर नजर के सामने देखते हैं, कोई ऐसे पागल की तरह चिल्ला के आ जाएगा और फिर हम लोग उसको मान ले। आपको जम्मू कश्मीर का अनुभव करना है तो जाना पड़ेगा ना, वहां भूत देखना है तो सालंगपुर जाना पड़ेगा। हनुमान जी का दर्शन करना है तो सालंगपुर आपको आत्मसात करने जाना होगा, तो पता चलेगा। यहाँ बैठे बैठे स्विट्जरलैंड कितना फील हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। ये जब कहते हैं ना कि भाई हम लोग जब इन ग्रहों की बात करते हैं तो हमारी कुंडलियां बनाई जाती हैं जी। कुंडलियों के ऊपर में लोग 7 जन्मों का रिश्ता निभा लेते हैं या बना लेते हैं जी। कितना सच्चा ये रिश्ता बनता है जी। देखो, पहला तो चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं होता। मतलब कोई हमें मान रहा है, किसी को मान रहा है तो उन्होंने अनुभव किए तो ही मान रहा है। दूसरा, कोई हमें मानने के बाद सिर्फ हमारी बातों पे नहीं चलता, उनका खुद का आत्मज्ञान होता है। और धर्म की रचना भी ऐसे की है कि आपको एक शास्त्र का प्रमाण लेना है और खुद के अनुभव को इनपुट करना है। तो कोई बात यह है कि कुंडली से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं मैचिंग में। तो जब कोई एक लड़का और लड़की मैचिंग करने आते हैं तो मैं बात करता हूं कि उनका इंडिविजुअल स्टबर्ननेस कितना है,
जो मंगल से पता चलता है, हाँ? उनका एक्सप्रेशन ऑफ लव कितना है जो 5th हाउस या तो भ्रुकुटी से पता चलता है, उनके जीवन में बच्चे कैसे होंगे, टाइमली होंगे, प्रोडक्टिव होंगे या ब्राइट होंगे कि नहीं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। उनका एक दूसरे के सामने तो अभिप्राय सही है, बट बाहर जाने के बाद उनका मेंटालिटी अपने पार्टनर के लिए क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। उनका वर्क में इंटरफियरेंस होगा कि नहीं होगा, ये सब बातें कुंडली मैचिंग में होती है। और जो आप एक साल में नहीं जान पाते हो वो मैं 10 मिनट में बताऊंगा, और आप उसको रियलाइज कर रहे हो, फिर आप डिसीजन ले रहे नहीं, हो। पर मेरा विचार जी मेरा है जी, और सामने वाले का विचार सामने सामने वाले वाले का का है। है। अब मेरा विचार है कि मुझे अच्छा बिजनेस करना है, जी राइट, और महिला का विचार है कि उसे भी बिजनेस करना है। जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हाँ महिला विचार करनी चाहिए, जी फिर भी वो मेरे लिए राइट चॉइस है कि नहीं, जी इसको कैसे गिनोगे आप? क्योंकि उसका विचार तो उसका है, मेरा विचार मेरा है, जी उसकी कुंडली उसकी है, मेरी कुंडली है, मेरा उसका मैच करने के लिए जी। दोनों के कौन कौन से तत्वों को आप गिनते हो जिसकी देखो, वजह से होता है? जैसे धार्मिक श्री है तो आप उनको डांस करने ले जाओगे तो कितना नाचेंगे? नहीं नाच सकते ना। आप मुझे उज्जैन में ले जाओगे तो मैं 12 घंटा निकाल दूंगा। तो आपका सब आपका है, उनका सब उनका है, बट जाना तो साथ में है ना। हाँ। हनीमून पर साथ में ही जाना है, किसी और के साथ तो नहीं जा सकते ना। हाँ। तो उनको भी गोवा का बीच पसंद है या शिमला का माउंटेन, ये जानना बहुत जरूरी होता है। हाँ। इसीलिए मेरे विचार मेरा है, इसीलिए बेंगलोर में 44% लोगों का डिवोर्स होता है ना। थोड़ा उनके विचार पे अगर बात किया जाए तो प्यार हो जाता है, राधा कृष्ण जैसा, मीराबाई जैसा। बहुत स्ट्रॉन्ग चीज को मैं बिलीव करता हूँ, जी जो मैंने रिसेंटली अनुभव किया है। जी, लोग रिलेशनशिप के अंदर में कंपैटिबिलिटी के लिए जाते हैं जाते हैं। कि मुझे कंपैटिबल लड़का मिले। मैंने जी। मैट्रिमोनियल के लिए 1-2 जगह पे भी मुझे जी। काम करने का मौका जी। मिला और खुद के भी जीवन में जी। अनुभव किया। तो लोग कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं जी कि मुझे कंपैटिबल लड़की मिलेगी या लड़का मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूं उसके साथ। जी मेरा ये अनुभव है कि कंपैटिबिलिटी को मानना इन रिलेशनशिप यानी ढूंढना वो एक मिथ है, जी। एक भ्रम है। कंपैटिबिलिटी क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है। जी, क्या इस बात को आप मानते हैं? शंकराचार्य कहते हैं कि ये संसार है दुखालय है और ये पूरा संसार जगत मिथ्य है। मैं तो ये बात पे मानता हूँ कि पूरा जगत ही मिथ्य है, ये पॉडकास्ट भी मिथ्य है और रोल्स रॉयस और मर्सिडीज भी मिथ्य है। आप बात को घुमा रहे हैं और आप जी। बात को उल्टा ले रहे हैं। मेरा कहना कि अगर सारा ही मिथ्य है तो हाँ। फिर मैं क्यों ही शादी करूंगा, क्यों ही मैं धंधा करूंगा, क्यों तो- मैं पॉडकास्ट करूं? तो वो बातें नहीं तो है। उसका मतलब अभी मिथ्य करंट में नहीं क्या है। हाँ? तो उसका मतलब यही हुआ कि मिथ्य नहीं है। नहीं, मिथ्य- कंपैटिबिलिटी क्यों मिथ्य है? कंपैटिबिलिटी स्टार्टिंग में ढूंढना मिथ्य है। जी। मेरा स्टेटमेंट है इन रिलेशनशिप जी। फाइंडिंग कंपैटिबिलिटी इज अ मिथ एंड क्रिएटिंग वन इज अ प्रोसेस। आप गाड़ी लेने जाते हो, आप मेरी बात तो पहले समझ जी। लीजिए। फाइंडिंग कंपैटिबिलिटी जी। इज अ मिथ मिथ एंड क्रिएटिंग वन इज अ प्रोसेस। 100% बराबर है। आपकी तो बात जब सही है। क्रिएटिंग कंपैटिबिलिटी क्रिएट करनी है, जी। मुझे आपके साथ तालमेल बनाना है और बनाना एक प्रोसेस है जो आज एक दिन में नहीं हो सकता। जी। हाँ, इसे सालों लग सकते जी। हैं, कुछ महीने लग सकते हैं। तो जब वो प्रोसेस बात का है, जी। पहले कैसे आप तय कर सकते? क्योंकि हाथी घोड़े के साथ तालमेल नहीं बना सकता, तो सामने वाला व्यक्ति हाथी से बिलोंग करता है कि नहीं, उतना तो जानना जरूरी है ना। अच्छा, तो 2 घोड़े हैं, वो हाँ। 2 घोड़े बना सकते कि नहीं बना सकते? बना इतना तक आप बना उतना सकते हैं। तक बनाना उनका काम है। फिर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है, थोड़ा एक्ट ऑफ लव सीखना है और फिर आपको तालमेल की बात आती है। बट अगर हाथी को घोड़े के साथ शादी करा दिया तो फिर नहीं, मतलब एक पानी में रहेगा और एक दौड़ता रहता है ना। बिल्कुल। समृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, नेम फेम पैसा सब के लिए लोग कई बार एक छोटे सा काम करते हैं। जैसे कहते हैं कि नाम में एक अक्षर यहाँ से वहां कर लो, एक अक्षर ऐड कर दो, एक अक्षर रिमूव कर दो। जी। खाली एक अक्षर से क्या इतना कुछ बदल सकता है? हम अजय देवगन का एग्जाम्पल ले, डबल ए लगा दिया, लोगों को सिर्फ इतना ही पता है। छाती पे शिव जी का इतना बड़ा स्टेच्यू है, सारे मूवी में स्पेशल थैंक्स टू XYZ एस्ट्रोलॉजर लिखा हुआ आता है, और कितनी पूजा और कितना धर्म ध्यान करता है वो किसी को पता नहीं है। न्यूमेरोलॉजी का प्रश्न था या कोई एक सब्जेक्ट का प्रश्न था, तो उससे 5 to 10% इफेक्ट आती है। बाकी द वे ऑफ लाइफ, द एक्ट ऑफ लाइफ एंड द रिलेशनशिप टूवर्ड्स द लाइफ इम्पैक्ट करता है। तो कोई एक आध पॉइंट से चमत्कार हो जाता तो हम भी वही करते। कई बार ऐसा होता है कि जिसके पास कम होता है जी,
उसको तंगी महसूस नहीं होती जी और जिसके पास बहुत होता है फिर जी। भी ऐसा लगता है हाथ खाली का खाली, पैसा जी। आता ही नहीं है, सिर्फ बैंक में दिख रहा है, पेपर में दिख रहा है, जी। पर मेरे हाथ में रोकड़ा दिखता ही नहीं है। नहीं। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जितना है सब रोकड़ा हाथ में है जी। और वो एक मस्त जिंदगी कहते हैं ना, कि जैसे गुजरातियों के अंदर में हाँ। खाई पीने मस्त रही है, जलसा न करो। मारवाड़ी हो गया हाय हाय करिए अच्छा करे आज है। करे yes। तो ऐसा क्यों होता है किसी के साथ? जैसे कुंडली में 10th हाउस है काम मिलना आना करना करवाना, हाँ 11th हाउस है पैसा आना, और 2nd हाउस से आया हुआ पैसा टिकना। हाँ तो ये सब के अलग है। हाँ। तो शायद मारवाड़ी प्रदेश में जो आया हुआ पैसा का जो टिकने का स्थान है वो इतना स्टेबल तो है, मारवाड़ी में पैसा बहुत है। हाँ। लेकिन फिर भी वो मन में हाय 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 चलती रहती है कि जी। पैसा हाथ में नहीं रहता। जी जैसे 12वां स्थान है ना, जितने भी व्यक्तियों की कुंडली में 12वां स्थान पीड़ित है, जो एग्जॉस्ट है मानसिक शारीरिक भौतिक व्यय का, तो इसमें कोई गुजराती मारवाड़ी का बात नहीं है। जिनका भी 12th हाउस पीड़ा में है तो थोड़ा कहीं पे लोभ वृत्ति ज्यादा है। ऐसे लोगों के जीवन में कितना भी हो जाए फुलफिल्ड वो फील नहीं करते हैं, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शंस उनका जीवन बन। इसी चीज के लिए जो आपने कहा कि 12वें स्थान के अंदर में प्रॉब्लम हो जी। तो उनकी लाइफ में पैसों की कमी जी। रहती है, मन में संतुष्टि की कमी रहती है। जी। उसके लिए कुछ एक छोटा सा तरीका है जी। जो घर में ही वो खुद कर सके। जी 12वां स्थान है मोक्ष का। मोक्ष की बातें केतु से हो सकती है, बट हमें बात कर रहे हैं कि आत्मा तृप्त नहीं है। या तो वो स्त्रियों से नहीं है, या तो वो पैसे से नहीं है, या तो वो फेम से नहीं है। हाँ। मुख्य ये 3 चीज है। किसी को तो तीनों से भी नहीं होता है। किसी को तीनों से नहीं है, किसी को समझ ही नहीं है कि तृप्ति किस में है। हाँ। राइट। तो जनरली आत्मा को स्थिर फील कराने का सूर्य का मंत्र ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ये मंत्र के बहुत लॉन्ग टर्म चैंटिंग्स है। एक बार फिर से इस मंत्र को बहुत शांति से ऑडियंस को बता दें। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ये मंत्र के जाप से जो ओवर एग्जॉस्ट हो रहा है वो थोड़ा स्थिर हो जाएगा। तो 12वें स्थान में सूर्य को लेके आए। 12वें स्थान में सूर्य को स्टेबल फील कराने के लिए लेकर आए कि डिसीजन राइट आए कि इतना है इतना नहीं है, इतना करना है इतना नहीं करना है। ऐसा नहीं कि डेस्परेटली कुछ ना कुछ करते ही रहना है। अभी जैसे कहते हैं कि ना दुनिया में लड़ाई के 3 कारण होते हैं। जी। जर जोरू जायदाद। जी। राइट। तो हमारे जीवन में कोई ना कोई लड़ाई तो होगी, किसी न किसी कारण से होगी। जी। और दुनिया में इतनी लड़ाइयां हो रही है जी। तो ये क्या कुंडली का दोष चल रहा है? जी जैसे 7th हाउस रिलेशनशिप एंड लग्न जीवन, तो जिनका भी पीड़ित है तो उनको सेटिस्फैक्शंस इजीली नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो उनके जोरों से लड़ाई चलती रहती है तो वो और एफर्ट करते रहते हैं, वैलिडेशन लेते हैं, जस्टिफाई करते हैं चीजों को, बस एनी हाउ उसको एक्ट ऑफ लव बनाना ही है। हाँ। बट जब राहु केतु बैठ गए तो ये नहीं होता है। तो उसको फिर समझना है, जैसे आपने बताया ना। हाँ। कि तालमेल, फिर बात आती है तालमेल की, कि जब आप समझ रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा ही है एक लेवल के बाद, बाकी उसकी 80% चीजें आपको एक्सेप्ट है, आपको पसंद है, तो वो 20% चीजों कुंडली के 7th हाउस या 8th हाउस से जोरू रिलेटेड रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो सारे लोगों को अपना 7th और 8th हाउस मजबूत बनाना चाहिए। और जनरल वे में जिनको रिलेशनशिप में एक्ट ऑफ लव या एक्सप्रेशन ऑफ लव ऐड करना, आप देखो आज के समय में यही प्रॉब्लम है, एक्ट ऑफ लव नहीं, एक्ट ऑफ सर्विस नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं। मैं तो तने प्रेम करूं ज छे गुजराती लोग, राइट, बट एक्सप्रेशन करना भूल जाते हैं, राइट। तो आपके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ लव जगाने के लिए ओम शुम शुक्राय नमः के मंत्र जाप करो। फ्राइडे के दिन व्हाइट सिल्वर पिंक पहन पाओ तो आपको पहनना चाहिए। और कोई कन्याओं के लिए सेवा वेलफेयर की एक्टिविटी करोगे तो आप और स्त्री इमोशंस को या तो प्रेममय इमोशंस को समझ पाओगे। और जमीन और जायदाद के लिए धरणी गर्भ संभूतम, धरती से निकला हुआ मंगल, मंगल को ठीक किया जाए। पर जमीन के प्रॉब्लम बहुत बड़े होते हैं, नॉर्मल मंत्र या उच्चाटन से नहीं होते, उसके पूजा पाठ तौर तरीके जब डेप्थ लेते हो तब सॉल्व होते हैं ना। आप जानते हो कि भाई ये जमीन धारी तो व्यक्ति माला माल हो गया और नहीं धारी तो जीरो हो गया। तो जमीन का बहुत प्रभाव है क्योंकि मंगल मूल है, जो मूलाधार चक्र है। अगर जमीन स्थिर नहीं तो आप स्थिर नहीं हो। बट फिर भी आप जनरल वे में मंगल के रेमेडीज ओम भोम भोमाय नमः,
मंगलवार के दिन रेड पहनना, मंगल के इष्ट देव हनुमान जी की भक्ति करने से आपका मंगल और सही हो सकता है, जो आपको जमीन जायदाद रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा दे सकता है। ये अभी दुनिया भर के अंदर में लोग लड़ाइयाँ चल रही हैं जी, कहीं इजराइल के साथ, कहीं रशिया के साथ, और हमारा तो पूरा देश आगे पीछे हो रखा है। तो देश की भी कुंडली होती है? 100% होती है। जैसे भारत की कुंडली है, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, भारत की साढ़े सती 2020 में खत्म हुई। तो आप देखो 1970 से लेके 2020 तक चलती रही। 2014 से जो शुरू हुई 2020 में खत्म हुई। हाँ। तो आप देखो पिछले 4 साल में हम ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट हर महीने 26,000 करोड़ आ रहा है। स्टॉक मार्केट आप देख रहे हो ना, 11% से 20% का ग्रोथ लेकर जा रहा है। लोग संसद में बोल रहे हैं ये स्टॉक उठा लो। तो कहने का मतलब कि देश की डेप्थ लेने जाए तो बहुत विवरण है, बट मैं एक पॉइंट पे बात करूं तो भारत का भावी ये साढ़े सती के बाद, मतलब उन्होंने जैसे भारत ने जीवन जीना सीख लिया पिछले 7 साल में, 14 से 20 में, तो अगला 25 साल इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। वापिस एक रिच विजडम कल्चर के साथ भारत होगा कि जहां हम जो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं वो भी हो जाएगा, और यहाँ के लोग एक क्लास पब्लिक ऑफ द वर्ल्ड में आएंगे, और शायद हमारे पास जल्द ही वीटो पावर भी होगा। तो देश की कुंडली होती है और उस पे मेरे बहुत प्रेडिक्शन चले भी है। मतलब आपके हिसाब से वीटो पावर हमें बहुत जल्द मिलने वाला है? मिल सकता है, यस। मतलब कितना जल्द? समय की सीमा नहीं, बट कह सकते भाई वीटो पावर लोगों को 100 साल में मिल जाए तो भी सही, तो मैं 10-15 साल देख रहा हूँ। 10-15 साल अभी भी वीटो पावर के लिए और लड़ना पड़ेगा। वीटो पावर मतलब आप महासत्ता में आ गए ना, और जिस दिन बन गए, लोग तो बोलते कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। वो तो लोग तो 10 साल से बोल रहे हैं। तो फिर धरती पे ये जो तीसरा वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है, तो धरती की कुंडली क्या कहती है? धरती की कुंडली में जैसे पक्का है युद्ध के विचार और बढ़ेंगे, जो स्टेबिलिटी है वो और कम होगी, वर्ल्ड और इंस्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा। और यहाँ पे जिन्होंने सात्विक मूल्य या प्रकृति जीवन एनवायरनमेंट का रक्षण किया, या जितने भी ऐसे लोग जिनका द वे ऑफ लाइफ है वो शायद अच्छे लेवल पर टिके रहेंगे। तो धरती की यानी दुनिया की हम देशों की बात करें तो पक्का एक यहाँ से 10 साल का अंतराल अच्छे बड़े युद्ध की और बढ़ेंगे, ले जा रहा है, ये दिख रहा है। और अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा? मेरे हिसाब से हम मिथ क्रिएट कर सकते हैं, बाकी तो आज के टाइम में भी चाइना बहुत अच्छे से बीट कर रहा है। हाँ। और भारत भी शायद 8-10 साल में ही वही बातों में आ गया होगा जिस प्रकार से पिछले 10 साल का बात करे। तो मेरे हिसाब से सुपर पावर का स्टेज सुपर नहीं रहेगा, सुपीरियर लोग रह जाएंगे। देश के स्वरूप में कोई सुपर पावर नहीं रहेगा। ये तो हो गई, मतलब कि देश विदेश की बातें कर ली, सब कुछ कर लिया। कुछ मूवीज इन भविष्यवाणियों के ऊपर बनी है, जैसे कि अभी तकदीर वाला बना था, आपने शायद वो पिक्चर देखी होगी, जिसमें एक किताब आसमान से टपकती है यमराज के वहां से, और वो देखता है तो उसे भविष्य में दिखता है जी। एक मूवी अभी भी ताजा आई है जिसका नाम है ताजा खबर जी। लोगों को खबर से पहले उसे खबर मिल जाती है जी। एक मोबाइल के अंदर मैसेज आता है कि ये चीज ले ले, 1 घंटे के अंदर में ये होने वाला है जी। कौन जीतेगा, वर्ल्ड कप किसका होगा कितनी सच्चाई है इन बातों के अंदर? 0%। मेरे हिसाब से इतना बड़ा रीच ज्ञान अगर ऐसे ही 1 मिनट में मिलता तो सारे लोग यहाँ रावण होते। किसी को मेहनत नहीं, मजदूरी किसी को नहीं करना है। बट समय के साथ लोभ बढ़ा, और आपने एक कहावत सुना होगा, लोभी का धन दुतारे लोग खा जाते हैं। तो ये सब बढ़ने वाला है, और वहां लोभी जाएंगे और दुतारा आनंद करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। कुछ मेरे यंग ऑडियंस है जी, जो इसी तरीके के लोभ से भी निकल रहे हैं। और एक लोभ उनका है कि भाई उनका प्रेम जी राधा कृष्ण जैसा निकले, हरी हरी और वो लोग उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है आपके पास? जैसे
पहले तो कृष्ण भक्ति को बढ़ाओ कि आपके अंदर कृष्ण जैसा गिवर्स गेन फिलोसॉफी आए कि आप दुनिया को प्यार दे पाओ तो मिलेगा। ये एक जनरल थंब रूल है, देने दिए बिना कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जमाना तो आजकल फ्रेंडशिप विद बेनिफिट दिखते हैं, जमाना तो आज चाचा और गर्लफ्रेंड है, डबल ट्यूनिंग का है, जी ब्रेकअप करो आगे बढ़ो, नहीं एक गाड़ी गई दूसरी आई। जी, इस जमाने में प्रेम कहाँ बचा? इसीलिए तो डिप्रेशन के शिकार बन रहे हैं ना। 4 गर्लफ्रेंड आती है फिर जाती है तो टेंशन भी 4 है ना, एक नहीं है। तो वो तो मतलब जैसे लोभी का धन दोतारा खाएगा, तो मतलब गर्लफ्रेंड आकर चली जाएगी बट दिमाग भगवान खा जाएगा। तो कहने का बात है कि ऐसी कोई चीजों में नहीं आने का, और ऐसा कोई जीवन नहीं होता है। इफ यू कांट फाइंड योर लाइफ अ स्टेबल अलाइन ट्यून विथ योर सेल्फ, अगर आप रोज हैप्पी फील नहीं कर रहे हो तो 4 गर्लफ्रेंड कोई काम की नहीं है। और अगर आप कोई आत्मा में तृप्त कोई एक युग पुरुष जैसा फीलिंग कर रहे हो तो शायद आपकी राधा आपसे कोसों दूर है, फिर भी आप प्रेम के स्पर्श में पल पल में हो। इस स्टेबिलिटी के लिए लोग लॉयल्टी ढूंढते हैं जी, इस स्टेबिलिटी के लिए लोग ईमानदारी देखते हैं जी, कि प्रेम में भी ईमानदारी मिले, धंधे में भी ईमानदारी जी। मिले। ये ईमानदारी चीज के लोग जी, जो आपसे जुड़े, जी। प्रेम से भी जुड़े, ईमानदारी से भी जुड़े, सदा के लिए जुड़े, आपके लिए चिंता करें, ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करें? देखो, एक चीज है कि जैसा आप होते हो ऐसे ही लोग मिलते हैं। तो अट्रैक्शंस का फंडा यहाँ एस्ट्रोलॉजी ने नहीं दिया है। तो पहले तो आप ऐसा बनो तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको ऐसा बनना है तो क्या करें कि जिससे ऐसे लोग आपको मिले। हाँ, तो उसके लिए देव गुरु बृहस्पति सात्विकता, ट्रस्ट का, एडवाइजरी का, विद्वता का और स्टेबल नॉलेज ऑफ विजडम का कारक गुरु, ज्योतिषा नाम कारक का नाम बृहस्पति, आपके बृहस्पति को बलवान करो। कैसे? तो आप रोज मॉर्निंग में येलो या तो ऑरेंज कलर के चंदन या केसर का तिलक कर सकते हो। आप विष्णु, कृष्ण या आपके जो भगवान आपको प्रेममय फील अनुभव देते हैं उनका भक्ति कर सकते हो। तीसरा, बृहस्पति का ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का पाठ कर सकते हो। तीसरा, ऐसे क्षेत्र में आप नंबर 3 को कोई ना कोई अप्रोच से कनेक्ट कर सकते हो। चौथा, आपको गुरुवार के दिन फास्ट रहना चाहिए या गुरुवार के दिन ऐसे मैनिफेस्ट करने चाहिए कि मेरे अंदर इस प्रकार की ऑनेस्टी, ट्रस्ट डेवलप हो और मुझे ऐसे लोग मिले। अब किसी के पैसों का तकलीफ है तो ये मंत्र करो, प्रेम का तकलीफ है तो ये मंत्र करो, लॉयल्टी की तकलीफ है तो ये मंत्र करो। कितने मंत्र करेगा और कहाँ कहाँ जाएगा, और पूरे दिन क्या खाली मंत्र पढ़ता रहेगा क्या? नहीं, ये आपने एक साथ 10 लोगों के सवाल पूछे ना। एक ही में अगर कम से कम 4-5 समस्या हो तो वन बाय वन, जैसे मतलब जैसे कोई लड़की है, उसकी शादी है, मेकअप करना है और पैर में कांटा लगा है, तो पहले क्या करोगे आप? पहले पैर में कांटा निकालेंगे। तो हम भी प्रायोरिटी फिक्स करते हैं ना। 10 प्रॉब्लम है, उसमें से पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो नीड है। नीड के बाद जो एवरेज है, एवरेज के बाद जो जरूर मतलब जो इच्छा हो गई है, तो इच्छा को बाद में लिया जाता है। अब ये कैसे डिसाइड करके मेरी नीड क्या होनी चाहिए, मेरी जरूरत क्या होनी चाहिए, मतलब नीड, वांट एंड डिजायर, इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट? आधा घंटा शांति से बैठोगे तो किसी को भी आत्मरस हो जाता है। आपने शायद वर्ड सुना होगा विपश्यना। वी माने खुद को, पश्यंती माने देखना। हाँ, वेदों का वर्ड थोड़ा डिटेल में बताइए। विपश्यना क्या है? वेदों का वर्ड है कि आप कोई धर्म, जात, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस में मानो कि नहीं मानो, बट आपको खुद को देखना तो है। तो जितना आप साइलेंस में जाओगे और आपके कोमल आत्मा को, आपकी थॉट प्रोसेस को जितना मौन में अभ्यास करोगे, उतना पता चलेगा कि प्रायोरिटी क्या है। दूसरा, कोई थर्ड पार्टी रेफरेंस, ऐसे कोई साक्षी भाव, कोई गुरु, आचार्य, ज्योतिष, कोई पंडित के पास जाओगे, थोड़ा वो आपको हेल्प करेगा। ये 2 कंटेक्स्ट है, आप खुद को जानो और ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जो आपको जानने में हेल्प कर पाए। जैसे अर्जुन को नहीं पता था कि मेरा प्रायोरिटी क्या है, कृष्ण ने उनको सिखाया। मान लीजिए एक व्यक्ति की तकलीफ घर में है जी, लेकिन सॉल्यूशन है कि बाहर जाके तू मेहनत कर जी। क्या ये ऐसा कुछ हो सकता है? 100% हो सकता है ना, कि घर की तकलीफ सॉल्व होने ही नहीं वाली है तो बाहर के जीवन को जीवन बना सकते हो। और फिर बाद में धीमे धीमे जब मौका मिले तब
बाहर का जीवन सुधर जाता है तो ऑटोमेटिकली लोग आपको संभाल लेते हैं। आपने देखा होगा ना कि भाई नाणा वगरनो नाथियो नाणे नाथा लाल, मतलब जिसके पास कोई चीज में स्टेबिलिटी है तो लोग उनका रिस्पेक्ट, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो। समय लगता है, समय लगता है। मुझे एक थोड़ा सा ये एक मन में सवाल आया था आपसे बात करते करते। एक तरफ है आपका एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, एक तरफ है न्यूमरोलॉजी, हाँ, एक तरफ है भक्ति, राइट, जहां आप देवों को भी इन्वॉल्व करते हैं, एक तरफ है नास्तिक आहार जी, एक तरफ है कर्म जी, एक तरफ है आपकी क्या बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जिसको विचारों को कहा जाता है। ये सब कनेक्टेड कैसे है? जी, जैसे आपको लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो आपको भक्ति मार्ग है, व्यास मुनि ने बताया। आपको माया चाहिए तो एस्ट्रोलॉजी है। और आपको कोई डायटिस के प्रति बिलीफ नहीं आ रहा है तो विपश्यना, खुद को देखने का प्रोसेस है, मेडिटेशन है। ओके, विपश्यना एक मेडिटेशन 100% मेडिटेशन मेथड है। और मेथड भी नहीं, खुद को देखना है, बस जंगल में जाकर बैठो, खुद के आत्मा को जानने का प्रयास करो और मौन की गुंज बाहर आकर निकल जाएगी। तो माया, मटेरियलिस्टिक जो भी मटेरियलिज्म है उसके लिए एस्ट्रोलॉजी बना है, और मोक्ष के लिए ये सब भक्ति, तप, यम, नियम। पर ये क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है? 100% कनेक्टेड है, क्योंकि सारी एनर्जी है। हाँ। एक एनर्जी आपको सात्विकता की लेकर ले जाती है और एक एनर्जी आपके पूर्व कर्म को राजसिक या तामसिक या सात्विक मूल्यों से सॉल्व करना चाहती है। तो अगर इस एनर्जी को जाना तो यहाँ से इस एनर्जी को लाओ और फिर एक तरफ से अलाइन करके भगवान विष्णु ने इसीलिए कहा कि जब तक भूखे को खाना नहीं मिल सकता वो भक्ति कैसे करेगा। जिसको जो चाहिए वो नहीं मिला तो वो लिबरेशंस की बात क्यों करे। मतलब लोग करते हैं तो करते हैं, पाते नहीं ना। पाता कौन है? जो कर्म पे जाता है, जो कर्म पे जाता है और जिन्होंने माया को समझ लिया वो मुक्ति की बात करे। बाकी तो आप देख रहे हो ना, बात करते हैं रोज मोक्ष की और खुद की मोक्ष का कोई ठिकाना नहीं है, है ना। मतलब अगर मैं पूछूं कि धर्मेश जी का उद्देश्य किस तरफ ले जा रहा है? जी, मेरा उद्देश्य है कि भगवान ने थोड़ा मुझे जो जागृति दिया, लोगों को अलाइन करने का दिया। तो मेरा मन है कि मैं लोगों के जीवन में थोड़ा और ऐसा फ्यूल भर पाऊं कि जिससे वो जहां है उससे एक उच्चतम अवस्था में आ जाए। और फिर उसके साथ हम भक्ति का ये तो आपका हो गया कि लोगों को आप क्या देना चाहते हैं। खुद के लिए क्या है? खुद के लिए बस जब लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और ऐसे टेस्टिमोनियल मिल जाते हैं कि भाई कोई सुसाइडल अटेम्प्ट से बच गया, किसी का डिवोर्स बच गया, तो यही फीड अप ऑफ एनर्जी है कि जो कुंडलिनी को और जागृत और हैप्पी और आनंद में ले जाता है। और बस ऐसा ही है कि जब तक माया परोसना है, लोगों को माया देंगे, एक समय के बाद कोई कैफे में बैठेंगे और हरे कृष्णा 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 हरे हरे करे और सारे यंगस्टर्स की आंखों में से आंसू आ जाए। ये हमारा पर्पस और विजन है। मैं कुछ सामाजिक सवाल पे लेना चाहता हूँ जी। एक समय था हिंदुस्तान के अंदर में बेटी पैदा होते ही उसे मार देते थे, और हमारे धर्म में लिखा है कि बेटी तो लक्ष्मी है। यस, तो बेटी लक्ष्मी है और लक्ष्मी को मारते हैं जी। और आज स्थिति अलग है कि पहले दूध पीती करते थे, आज अबॉर्शन कर रहे। वो तो हम माया में इतने पागल हो गए कि हम शक्ति की भक्ति भूल गए और हम ये पुरुषों का विज्ञान और आगे बढ़ाने लगे। बाकी वेद सनातन तो लक्ष्मी को स्वयं देवी स्वरूप मानता है, और ये कोई पागल लोगों ने फैलाई हुई बातें हैं जो बहुत पागलों ने मान ली और कर ली। कहते हैं कि अपनी बेटी लक्ष्मी होती है और हम बेटी को कहते हैं कि भाई बेटा तू दूसरे घर में जाना और वहां समृद्धि लाना, वृद्धि लाना, और हम भी वैसे ही एक लक्ष्मी को अपने घर लेके आते हैं जी। हम भी समृद्धि वृद्धि के लाते हैं, लेकिन वो तो हमारे माथे पे चढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, पहली बात तो है कि कर्म के बिना कुछ नहीं होता है, तो बहुत लोगों को ऐसा मिलता है। बाकी हमने तो ऐसा ही सुना है कि भाई हमारी बहू के आने के बाद हमारा भाग्योदय हो गया। तो लक्ष्मी के कंटेक्स्ट में ही लक्ष्मी है, और जितना आप लक्ष्मी को प्रेज करोगे और जितना लक्ष्मी के प्रति आप और एक्सप्रेशन ऑफ लव दिखाओगे,
कोई स्त्री पैसे की भूखी नहीं होती है, उसको कोई प्रेम के सिवा और कोई सब्जेक्ट पे राज नहीं करना होता है। बट बहुत लोगों की फिलोसॉफी में, लोग खराब नहीं है, बट एक्ट ऑफ लव दुनिया से निकल गया, इसलिए ये लक्ष्मी के राज करने की बात ज्यादा आ गई। बाकी तो लक्ष्मी जी को ही विष्णु भगवान सुन रहे थे, भृगु ऋषि आ गए और भृगु ऋषि की बातों को दस्तक नहीं दिया और विष्णु जी को आशीर्वचन देकर भृगु ऋषि ने ज्योतिष का रचना कर दिया। तो अगर स्वयं विष्णु को लक्ष्मी का सेवा करना पड़ा, शिव को पार्वती का ध्यान रखना पड़ा, कृष्ण को राधा के प्रति आसक्त या प्रेम में रहना पड़ा, तो हम और आप तो कौन है? स्त्री लक्ष्मी है। इसका कोई अस्वीकार करे तो उसका कोई अस्वीकार्य मूल्य है ही नहीं। किसी के अनुभव खराब रहे, सही तो बात। फिर हर घर में ये खटखट क्यों होती है? हर घर में खटखट है क्योंकि जिस घर में धर्म का मूल्य निकल गया, जो घर में आधा घंटा स्पिरिचुअल सत्संग नहीं होते, वहां खटखट होती है। मैं रिलीजियस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं। जो फैमिली वाद संवाद का एक तरीका होना कि जो फैमिली रोज राग, द्वेष, ईर्ष्या, भावना, नफरत ये जैसे मूल्यों को रिमूव करने का प्रयास नहीं कर रहा है, उनके घर में खटपट हो जाती है। किसी का भाव नहीं, बट आज की दुनिया में लोग इतने व्यस्त है कि ध्यान नहीं रहता है और खटपट बढ़ जाती है। अब जब लक्ष्मी जी की बात आई है और दिवाली नजदीक में ही है, तो क्यों दिवाली पे लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है, जबकि दिवाली तो श्री राम के लौटने पे मनाया जाता है जी, और पूजा की जा रही है लक्ष्मी जी की। जी, कंटेक्स्ट रह गया ना, राम चले गए, शिव चले गए, बट लक्ष्मी मनी के पीछे लोग, पैसे के पीछे लोग पागल हो गए। सही मायने में दिवाली के टाइम पर 3 पूजा होती है। पावर के लिए महाकाली की, ज्ञान और विजडम के लिए महासरस्वती की, और लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी की, उसका दुरुपयोग नहीं हो इसलिए महालक्ष्मी की। तो आप भी ये दिवाली से ये 3 पूजा करना, सिर्फ लक्ष्मी जी की नहीं, और अगर ये तीनों आ गए तो आप राम बन जाओगे। अरे तीनों सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी आपके अंदर आ गया तो आपका चरित्र राम जैसा है। तो स्वयं को राम बनाने के लिए 3 शक्ति की भक्ति है। आज के जमाने में राम किसको बनना होता है? लक्ष्मी सबको चाहिए होती है। प्रयास कर सकते हैं ना। राम तो बन जाए, वनवास किसी को ना चाहिए। सही बात। बट वनवास इतना लिखा भी नहीं ना, मतलब आज के समय में 5 दिन का वनवास भी 14 साल जैसा मान लेती है। मतलब सीता भी इतनी इजी हो गई कि आप 2 गुलाब के फूल दो और प्रसन्न हो जाएगी। और रावण कोई ऐसे नहीं रहे ना कि भाई राम को भी इतना हैरान। मेरा पर्सनल एक मानना है कि महिलाओं के अंदर में 9 देवियों का वास होता है जी, और इन आदमियों में राम और रावण का वास होता है जी। हर आदमी उस लड़ाई से लड़ता है कि मेरे भीतर राम है, रावण है जी। और इस जमाने के अंदर में न राम देखता है न रावण देखता हो, तो कृष्ण, रावण तब बनता है जब उसको अपना मतलब निकालना है। यानी कृष्ण वाली लीला रचनी तो तैयार है कि जब मुझे मर्जी हो तब मैं राम बनूं, जब मुझे मर्जी हो तब मैं रावण बनूं, जब मुझे मर्जी हो तब मैं मैनिपुलेट करूं। जी। ये विचित्र भाव जी आज के जमाने में आते हैं। यहाँ राम कहाँ कैसे ढूंढा जाए? जी, मतलब देखो, ये बात हुई कि आप नदी में खारा पानी और समंदर में मीठा पानी ढूंढ रहे हो, वो नहीं ढूंढ सकते। उसके लिए आपको मीठा पानी चाहिए तो नदी की बातें करनी पड़ेगी और खारा पानी चाहिए तो समंदर की बातें। मतलब आप रावण को राम तभी बना सकते हो जब रावण राम बनने के लिए आए, तब तक रावण और बड़ा रावण बन सकता है। और वो कैर रावण को रावण बनने दो, हम थोड़ा राम की बात कर लेते हैं और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आपने कभी ऐसे राम के या किसी देव के अनुभव किए हैं? बहुत अच्छा अनुभव किया। मेरे जीवन में ज्यादा आध्यात्मिक इंक्लिनेशंस आया ही अनुभूति प्रमाण से। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा। कौन से देव का आपने किया? जैसे उज्जैन में जब मैं पहली बार गया था और जैसे ही मंदिर के प्रांगण में गए, जैसे हृदय कोई धबकता हुआ, हार्ट बीट डबल हो गए, हृदय फाड़ कर कोई आत्मा कह रही है कि यही शून्य है, यही जीव है, यही शिव है। जो लोग, जो भजन, जो सॉन्ग शिव जी के लिए चल रहे हैं, उसका आत्मसात जब मैंने उज्जैन महाकाल का अनुभव किया, और तब
पता चला कि काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का, कि आप वहां मृत्यु का समझ सीख लेते हो, आप मृत्यु को नजदीक से देख सकते हो, शून्यता के विचार को और पढ़ सकते हो। मैं 100% ये व्यूअरों को कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में उज्जैन महाकाल के दर्शन जरूर करना, और वो दर्शन एक दिन में 3-4 बार करना। आपको पता चल जाएगा कि अनुभूति क्या है, शिव क्या है और जीव क्या है, और ये शून्यता का विचार क्या है। आपने कभी मौत को करीब से देखा है? मौत को करीब से नहीं देखा, बट मौत का अनुभव विपश्यना के 7वें दिन किया, उज्जैन के 7वें-8वें दर्शन में किया, कि मौत मतलब क्या। जब आपको जीवन का स्पष्ट अनुभव होना शुरू हो जाए कि आप खुद को मीनिंगलेस देख लो, आपको ऐसा लग जाए कि ये पूरी दुनिया आज के दिन मिथ्य है और कुछ जीने लायक नहीं है, ऐसे अनुभव जब आपको इति क्षणानाम, कोई क्षण भंगुर क्षण में होने लगे और आपको एक पूरा फ्लैश ब्लैक सा दिखने लगे, तो जब आप डीप मेडिटेशंस में जाते हो, कोई माला में जाते हो, कोई अच्छे मंदिर के दर्शन में जाते हो, तो वो आप मृत्यु के करीब पहुंच सकते हो, और तभी आपको पता चल जाता है कि आपका जीवन सिर्फ माया के नहीं, प्रेम, सत्य और करुणा के लिए बना है। तो एक बहुत अच्छे संत कहते थे कि जब तक आपसे ये सब चीजें आचरण में नहीं आए तब तक उसका एक्टिंग करो, कि जब Fake तक it till you make it. जब तक आप अच्छे से दिल से आई लव यू नहीं कह सकते, एटलीस्ट गुलाब तो दो आपकी बीवी को। अपने आप एक दिन एक्सप्रेशन ऑफ लव में हूं तने प्रेम करूं छू, या तुम ही हमारे बालों आछी आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आपने सोचा ही नहीं है कि मुझे करना है। आप प्रेम की बातें कर रहे हैं, यहाँ कमाने की बातें होती है, कुछ और हो जाती है। आपने कहा काला जादू होता है जी, और किसी को वश में किया जा सकता है जी। कोई मुझे कैसे वश में कर लेगा जब मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम नहीं हो या मुझे कोई तकलीफ ही ना हो? क्यों कोई मेरा बुरा चाहेगा? वशीकरण मतलब बुरा चाहना नहीं होता है ना। किसी को प्यार हो गया, उसको पाना है तो भी वशीकरण तो होता कोई है। कैसे किसी को चाहने के लिए भी इतना वश में करने की ताकत रखता है? 100% रखता है ना। जैसे आपने बहुत बार सोचा होगा कि आप ये मत बोलो सरस्वती आ जाएगी, तो वो सच में हो जाएगा। तो ये एक तंत्र का विज्ञान है। तंत्र मतलब क्या? एक कोई क्रिया, एक कोई व्यवस्था कि जो थोड़ा फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी को क्रिएशंस करने के लिए बनी हो। तो उसमें से एक वशीकरण है कि कोई व्यक्ति की आप चाह में पागल हो और उसको आपको वो चाहिए, तो एक प्रकार के मैनिफेस्टेशंस को आप बहुत सुसज्ज तरीके से उसको पाने का प्रयास करते हो, तो वो एक्टिविज्म होता है। बट हाँ, आज के टाइम में जो 24 घंटे में वशीकरण हो रहा है, ये सब झूठे लोग है ना। कोई सिद्ध पुरुष जो कहता है कि भाई आप क्रिया करो, फल की चेष्टा नहीं रखो, ऐसा कोई व्यक्ति शायद आपको थोड़ा वशीकरण करके दे दे। बाकी तो 24 घंटे वाली बातें निरर्थक। तो काला जादू जैसे वो दिखाते ना मूवी में, एक डॉल है, एक गुड़िया आती है, किसी का बाल ले लेते हैं, कितनी सच्चाई है उन बातों में? 100 आउट ऑफ 90% केस गलत है। बट वो इलिटरेसी का अभाव है ना, जहां बहुत साक्षरता नहीं, तो इस प्रकार का तंत्र हुआ। बाकी तंत्रिक विद्याओं के भी बहुत सुसज्ज अच्छे तरीके होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि भाई सिर्फ बलि चढ़ाना ना, काला डॉल जादू को करना, या बाल निकालना, ऐसा इतना तंत्र इतना खराब नहीं है। तंत्र माने तमस स्ट्रॉन्ग मंत्रों का विज्ञान। हाँ, चीजें कोई होती है कि जिसको सिद्ध किया जाता है, बट इट्स नॉट लाइक जिसमें सिर्फ मेलिफिक फीलिंग हो ना। ज्योतिष के भी बहुत सारे मंत्र तंत्र के जो मंत्र, पर उसका जो इसको सिद्धि को प्राप्त कर ले, वो उसका नेगेटिव उपयोग कर सकता है? 100% कर सकता है ना। जो पॉजिटिव उपयोग होता है तो नेगेटिव होता ही है। तो अभी एक बीच में मूवी आई थी अजय देवगन की जी, और उसकी बेटी को वश में कर दिया गया था जी, और वो उस तरीके से वश में कह कि वो कुछ भी खा लेती है, अपने माँ बाप को मार देती है, कपड़े उतार लेती है। जी, ऐसा कुछ भी पॉसिबल होता है ना। बहुत बाबाओं का विज्ञान आपने देखा होगा, ये हो सबके सकता अंदर सम्मोहन सिद्धियां हो जाती है। बहुत लोगों ने की हुई है, बहुत लोगों के पूर्व कर्म की अपेक्षा से आ गई, शायद उनको भी नहीं पता है। सम्मोहन होता है ना, लोग पागल होकर नाच रहे। आपने
मतलब साउथ इंडिया के भी बहुत वीडियो देखे होंगे कि कोई माइक में कुछ बोल रहा है तो सामने लोग तड़प रहे, ना कुछ भी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण जैसे प्रयोग उन्होंने सिद्ध किए हुए हैं। बट इसमें बहुत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके कर्मों को काटने नहीं देता। जो तंत्र की बातें है ना, वो आपके जो कर्म है वो कटते नहीं, वहां से रहते हैं। और जो ज्योतिष की बातें हैं, मंत्रों की बातें हैं, वो एक अलाइनमेंट है। मतलब वो आपके कर्मों को बिगाड़ता नहीं है, कर्मों को संवारता है। और अगर ज्यादा नेगेटिव तंत्र कर लिया तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। और ये जो इसी तरीके से बोलते हैं लोग जादूगर बन जाते हैं जी, जादू दिखाते हैं जी, वो इल्यूजन है जी। या मंत्रों का कमाल? नहीं, मंत्रों का कमाल नहीं है, सम्मोहन की विद्या है। मंत्र के माध्यम से वो टैक्टिक सीखते हैं, है टैक्टिक ही, बट वो एक सम्मोहन ही है कि आप एक प्रकार की एनर्जी को क्रिएट करते हो कि आप सम्मोहन का जीवन जीने लगते हो कि आप लोगों को आपके बातों में, विचारों में इतना इजीली लेना शुरू कर लेते हो कि आपने क्या टैक्टिक्स की लोगों को समझ में नहीं आती है। मैंने एक इन्फ्लुएंसर को देखा है जी, उनको बहुत वीडियोस देखे हैं। वो इसी किस्म की कुछ एक्ट करती है, सुहानी करके सुहानी जी, हाँ, और वो मन की बात पढ़ लेते हैं जी, और बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं और बहुत सारा इल्यूजन मन से कैसे निकाले। मुझे कुछ जादू करना है, छुपाना है, तो हाथ की कला है। हाँ, और वो हाथ की कला में इल्यूजन क्रिएट किया जी, लेकिन मन की बात कैसे पढ़े? ये फेस रीडिंग का बात है ना। जैसे 114 चक्र है, हाँ। 112 शरीर के अंदर, 2 शरीर के बाहर। तो जो फेस रीडिंग भी होता है, ऑरा रीडिंग होता है। मैंने बताया ना कि किसी लड़की को आप देखते हो, आपको कुछ नहीं पता ये कैसी है, फिर भी प्यार हो जाता है ना। तो क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। पर तो इतना सटीक के आप वो नाम बता सकते हो, सरनेम बता सकते हो, अंदर अक्षर बता सकते हो, नंबर्स बता सकते हो जी। मतलब इतनी ज्यादा सटीक कैसे हो सकती है? बात आत्मस्थिरता की है ना। इतनी सटीक सिर्फ वो एक ही है। शायद ऐसे 5 लोग हैं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग नहीं है। और वो बहुत सारी शक्तियां पूर्व कर्म से आ गई है, ऐसा नहीं कि वो बनाई हुई है ना। आप मानते हो ना जन्म जन्मांतरण में आपने पूरा जीवन मैं तो नहीं मानता हूं, पर आप कह ही रहे हो कि जन्म जन्मांतर रहता है, पिछला जन्म रहता है, तो पिछले जन्म में मैं क्या था ये थोड़ी पता किया जा सकता है। पता नहीं किया जा सकता, उसका मतलब मान नहीं सकते, ये बात तो गलत है ना। मतलब आपको अपने पापा या मम्मी किस बेस पे मिले, उसका आंसर दे सकते हो आप? उनके प्यार से मिला। नहीं, साइंटिफिकली तो वही हुआ। उनके प्यार से आप ही क्यों मिले? ये व्यूअर नहीं मिले, मैं नहीं मिला, मनीष क्यों मिला? जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कर्म था, पूर्व कर्म है। मतलब मानने नहीं मानने से चीजें नहीं बनती है। एक ये जन्म जन्मांतर की प्रोसेस है। सारे अच्छे धर्म है कि जिन्होंने विज्ञान को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करके बात की, तो एक एनर्जी आती है और चली जाती है। आप इसको मानते हो? तो हम सब में एक प्रकार की एनर्जी है, कहीं जाती है, वो कहीं रुकती नहीं है ना। ऊर्जा का सिर्फ बदलाव होता है, उसको काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ही होता है। तो वो अगर पानी में होता है, हवा में होता है, तो मनुष्य चेतना में भी एनर्जी का बदलाव होता है। जब वो एनर्जी का एक स्ट्रॉन्ग आयाम की बात करें, वो आत्मा है। पैसों की बात हुई, स्टॉक मार्केट की अभी आपने बात की, जस्ट स्टॉक मार्केट बढ़ता है घटता है, ये कैसे पता किया जाएगा कौन से स्टॉक पे कल पैसा लगाना है? जी, एक तो इंडिविजुअली जब तक नहीं जानते नहीं बता सकते, बट हाँ, इंडिया की इकोनॉमी, भारत की कुंडली देखे, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखे, मंगल बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट, ब्रोकर फर्म, ट्रेडिंग फर्म, सोलार, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इतने मूल्य तो आगे जाने वाले हैं। ये मेरी ओर से है। बात है कि शेयर बाजार किसको करना चाहिए। तो जिनके कुंडली में गुरु और राहु अच्छा हो, ऐसे लोगों के अंदर ज्ञान और स्थिरता दोनों होती है। तो कालिया नाग को अगर पकड़ना है, स्टॉक मार्केट को कालिया नाग कहते हैं ना, 1 मिनट में यहाँ और 1 मिनट में वहां। तो अगर कालिया नाग के साथ खेलना है तो कृष्ण स्वरूप गुरु और नॉलेज स्वरूप राहु आपके अंदर चाहिए। तो अगर आपके चार्ट में गुरु राहु अच्छा है तो आप स्टॉक मार्केट का काम कर सकते हो। और प्रिडिक्शंस कोई इंडिविजुअल
देश का स्टॉक मार्केट के रेफरेंस में या फैक्टर का हम कर सकते हैं। यही स्टॉक पे बहुत बात करना वो फिर बहुत बार मीट तो ऐसे एक इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम तो नहीं जानता हूं, पर मेरे को किसी ने बताया था कि वो एस्ट्रोलॉजर है और वो ये बोलते हैं कि कल ये शेयर खरीद लो, और लोग खरीदते और पैसा कमाते हैं। जी, ऐसी भी बातें आती है, कितनी सच्चाई है इस बात में? जी। इसमें जैसे 10 आउट ऑफ 6 क्योंकि अभ्यास सही है। मतलब इफ आई एम डिस्कसिंग दैट ये सोलर ये करेगा, इसका ऑनर फाउंडर सब हमें पता है, कुंडली फेस रीडिंग देखकर उसका एक प्रिडिक्शंस ले सकते हैं, बट वो 10 आउट ऑफ 10 नहीं जाता है क्योंकि इंडेड रिसर्च सही मायने में कोई करता नहीं है। वही एस्ट्रोलॉजर के और बैक ऑफ द साइड 10 वीडियो देखोगे तो उसमें से 4 फेलियर टिप्स भी हो सकती है। बट अभी आज का टाइम है वायरल होने का। 10 ऑफ द 6 अगर एस्ट्रोलॉजी से मिलता हो तो 10 ऑफ द 6 तो रेगुलर रिसर्च में भी मिल जाता है। 10 ऑफ 7 मिलता है। तो मैं तो कहता हूँ कर्म हिन्नर पावत नहीं, पहले कर्म को, ऐसे सब्जेक्ट में एस्ट्रोलॉजी को नहीं फॉलो करो। एक जंग समाज के बीच में चलती है जी, और जंग है कि कौन सा धर्म सबसे पुराना है। जी, आपके हिसाब से कौन सा है? सनातन है, जैन है, बुद्धिज्म है, मुस्लिम है, क्रिश्चियनिटी है, और भी बहुत सारे धर्म हैं दुनिया भर के अंदर में। कौन सा धर्म सबसे पुराना आपको लगता है? पहला पॉइंट तो ये सब्जेक्ट पे जो बात करते हैं वो शायद आध्यात्मिक लोग नहीं है, सिर्फ धार्मिक है और अपने धर्म को श्रेष्ठ प्रूव करने में लगे हैं। तो ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन से धर्म से जागरण हो सकता है और आपके लिए कौन सा धर्म सही है। थोड़ा हमारा जो ज्ञान है उसके अनुरूप सनातन वैदिक धर्म को सबसे ज्यादा पुरातन धर्म में हम नहीं कह रहे हैं। आप जितना भी रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखोगे ये तो आप सनातन धर्म से है इसीलिए आप सनातन को पुराना मानते हैं। मैं मानता हूँ जैनिज्म सबसे पुराना है जी। तो मैं तो प्रमाण के साथ कहना चाहूंगा इसको। जी, देखो सभी लोगों के एक प्रमाण है। देवी पुराण में देवी को महत्व मिला, शिव पुराण में शिव को महत्व मिला, और व्यास मुनि ने लास्ट में कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण को भगवान कह दिया। तो वो धर्म की आवश्यकता के अनुरूप धर्म होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो वेदों की बात आप कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि तत्व के हिसाब से या प्रमाण के हिसाब से सनातन धर्म पुराना कैसे हुआ? मैं तो जैन धर्म को ज्यादा पुराना मानता हूँ। जी, आपका जो फिलोसॉफी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या आपको जो शब्द प्रमाण मिला उसमें वो पुराना है तो इस फाइन, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति नहीं, हमें प्रमाण तो होगा ना किसी चीज का। देखो जैसे पूरे भारतीय बंधारण जो बना वो मनुस्मृति को लेकर बना, क्योंकि सबसे उच्चतम या सबसे जो पुरानी बातों का जब वैल्यूज बंधारण में डालना था तो उसका सबसे बड़ा रेफरेंस मनुस्मृति रखा। तो मतलब मैं तो भारत से बिलोंग करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मतलब अगर भारत में कोई जो एकदम डाइटीज है कि भाई जैसे जो गांधी जी जैसे लोगों ने, या आप कह सकते हो कि अनेक जो व्यास मुनि जैसे लोगों ने कोई एक सनातन परंपरा को बड़ा कर दिया, बट सनातन में मतलब जैसे जैनिज्म सिखिज्म सनातन के एक मूल्य ही है। मतलब ये कभी अलग नहीं हो सकता, मतलब धर्म अलग नहीं हो सकता। जैनिज्म में ये माना जाता है और एक बहुत बड़े सभी धर्मों को अध्ययन करने वाले देवदत्त पटनायक जी बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। मैं अभी उनका पॉडकास्ट सुन रहा था जी, और मैं जैनिज्म से हूँ भी जी। तो मैंने ये है कि हमारे में कहा जाता है कि 24 तीर्थंकर होते हैं जी, और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे जी। तो जो पहले तीर्थंकर थे जी, हाँ, उन्हें हम ऋषभ देव कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं जी। और जो हमारे धारणा के हिसाब से हैं वो वही विराजमान है जहाँ पे सनातन धर्म शिव को विराजमान किए हुए कैलाश पर्वत के ऊपर में। तो या तो वो दोनों धर्म एक हैं, या तो वो ऋषभ देव और महादेव एक हैं, हमारे ऋषभ देव और सनातन धर्म के महादेव एक हैं, और या तो ऋषभ देव वहां पे मौजूद हैं जी। और हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि भाई कोई आपको देव नहीं है, किसी को भगवान मत मानो, तीर्थंकर है उसे भी मत मानो, सिर्फ अनुभव करो, कर्म करो, सादगी में रहो, उसी को कह रहे हैं। और शिव कहते हैं कि तांडव होगा जी, प्रलय आएगा, मुझ में शक्ति है, मैं त्रिशूल फेंकूंगा। ये दो विरोधाभास उस जगह पे है। जो शिव को समझा वो ऐसा नहीं बोल सकता। शिव समूह कोई दाता नहीं, मतलब उनके जैसा कोई वेलफेयर युक्त सोच प्रोसेस वाला कल्याणकारी पुरुष कोई नहीं, उनके जैसा कोई समान तत्व में रहने वाला कोई नहीं, और उनके जैसा कोई वैरागी नहीं।
बट उसके बाद बात है कि ये सब होने के बाद अगर कोई धर्म का अवमूल्यन करता है तो उसके लिए मेरे पास त्रिशूल है, पहला बात। दूसरा बात है, आप जैन से हो या हिंदू से हो, मुस्लिम से हो, वो कुछ मायने नहीं रखता। आपके हृदय में अगर आप जैन हो, आप महावीर जैसा जी रहे हो, ये मायने रखता है। मैं अगर राम की बात कर रहा हूं, क्या मेरे मूल्य राम जैसे है तो मैं राम की बात करता हूं, बाकी तो सब फिलोसॉफी है। तो ये लड़ाई कब खत्म होगी कि कौन सा सबसे पुराना धर्म है? जब व्यक्तियों के अंदर आध्यात्मिक जागरण होगी और धर्म का थोड़ा प्रतांडन होगा ना, कि धर्म को इतना इंपॉर्टेंट दे दिया, उसकी जगह आध्यात्मिकता को इंपॉर्टेंट दे देंगे तो धर्म की बातें इतनी नहीं होगी, सारे धर्म एक से लगने लगेंगे। आप मुस्लिम्स को भी कंसल्टेंट करते हैं? 100% करते हैं। हमारे पास काला गोरा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आता है उनको कंसल्ट करते हैं। वो कैसे बिलीव करते हैं इस एस्ट्रोलॉजी के? ये विज्ञान है। हम कह रहे हैं कि मार्स इज इन एरीज, तो एरीज में मेरे लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सिख के लिए भी, सभी लोगों के लिए एक फिलॉसफी जोडियाक साइन की चलती है जो वेस्टर्न से आई हुई है। ये सेम ऐसे ही बिलीव करते हैं जैसे पूर्णिमा का चांद मेरी वाइफ के लिए भी प्यारा है, आपकी वाइफ के लिए भी प्यारा है, कोई मुस्लिम की वाइफ के लिए भी प्यारा है। और ये तो हम मानते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे कि मेरा बर्थ डेट 30 मई है तो मैं जेमिनियन हो गया जी, लेकिन मेरी राशि म से है, मैं सी हो गया। अब ये दोनों तो अलग अलग है। जैसे आप जब आपका जन्म हुआ तो जोडियाक का एक फिक्स्ड पीरियड है, तो वो पीरियड में जो जोडियाक होगा वो आप, मतलब जोडियाक के जो 30 दिन होते हैं उसके रेफरेंस में उसका पीरियड निकलता है। उसके सामने चंद्रमा जो हर 2.5 डेज में चेंज होता है। तो जब आपका बॉर्न हुआ तब प्लेनेट मून जिस राशि में था वो आपकी राशि, जैसे आपका सिंह राशि है, तो जब आप पैदा हुए तो चंद्र लियो में था, इसलिए आपको लियो माना गया कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो सिंह राशि के अकॉर्डिंग है और आपकी जो प्रकृति है वो जेमिनाइज है। तो ये दोनों ही लागू हो सकती है? एक मानसिकता है और एक प्रकृति है। हाँ। प्रकृति मतलब मैं ऑनेस्ट हूँ, हाँ। मैं अच्छा हूँ, हाँ। मैं गलत काम नहीं कर सकता। मानसिकता मतलब कोई मुझे गाली देता है तो मैं 2 गाली दे देता हूँ, फिर रियलाइज होता है कि गाली नहीं देनी चाहिए। तो ये दोनों ही लागू हो, दोनों ही लागू। एक प्रकृति है और एक मन है। मन कंटिन्यूअसली बदलता रहता है और प्रकृति स्थिर रहती है। और ऐसा तीसरा भी होता है जो एसेंडेंट कुंडली में लग्न होता है, इसको आपका ठोस प्रकृति कहते हैं। सबसे ज्यादा हिंदू एस्ट्रोलॉजी में या वेदों की एस्ट्रोलॉजी में 2 चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद्र कुंडली मतलब मन की कुंडली और दूसरी लग्न कुंडली मतलब आपके प्रकृति की कुंडली। ये कुंडली पढ़नी चाहिए। आप किसी की राशि भी पढ़ो तो 2 राशि, आपकी जो एसेंडेंट है मतलब आपका जो लग्न है कुंडली में, जो चार्ट होता है उसमें पहले स्थान में जो नंबर लिखा है वो आपका लग्न माना जाता है, वो उसमें 1 से 12 कोई भी राशि लिखी हुई होती है। और दूसरा जो आपकी मून साइन जैसे आपकी सिंह, ये 2 राशि आप पढ़ सकते हो। तो वो जो कुंडली बनती है बचपन में उसमें राशियां लिखी रहती है, नंबर्स लिखे रहते हैं, वो नंबर्स उम्र के साथ बदलती है। 2 चीज है, एक होता है कि जब आप पैदा हुए प्लेनेटरी में एक ग्रहों का पोजीशन था वो लिखा जाता है। दूसरा कि आप जब मुझे प्रश्न पूछ रहे हो तब एक जोडियाक का प्लेनेटरी है ये देखा जाता है। ये है चंद्र कुंडली, ये है लग्न कुंडली जो पैदा हुए, और ये है चलित कुंडली जो आज की है। तो ये दोनों को आप दोनों को देखते हैं कि प्रकृति कैसा है और मानसिकता कैसी है और सिचुएशन कैसा रहेगा। राशि के अकॉर्डिंग नाम रखना जरूरी होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होता है तो क्यों होता है, नहीं रखते तो क्या? जी, एक सवाल आपके फैन से आया है जी कि राशि के मुताबिक नाम रखना जरूरी है। जी, ये सेम चीज है कि अगर आप हिंदू हो तो शिवालय में जाना जरूरी है। मेरे हिसाब से तो घर पे भी शिव आ जाते हैं ना। हाँ। बट अगर आप एक प्रणाली में जाते हो तो आपको उसकी 100 चीजों में इंटरेस्ट होता है। तो चीजों मतलब जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है उसको आपको जानना है, आपको बच्चों को उसमें डीप डाइव देना है कि वो जीवन को अच्छे से समझे। इसके लिए राशि वाइज नाम लिखना या नाम देना जरूरी है, वरना वो क्या सोचेगा कि मैं मम्मी लोग ही राशि को नहीं फॉलो करते, मैं क्यों फॉलो करूं। लेकिन उससे नुकसान क्या होगा? नुकसान कोई नहीं होगा। नुकसान क्यों होगा? नुकसान तो राशि के जब नाम रखने का नुकसान नहीं है तो देखे क्यों जाए? वो तो बताया ना मैंने कि भाई बेटा एक दिन एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करेगा
तो अगर आप ज्योतिष को फॉलो करते हो, विष्णु या हिंदू परंपरा को फॉलो करते हो, और आप चाहते हो कि आपके बच्चों में भी ऐसा रिच विजडम आए, तो राशि वाइज नाम रखो। बट हाँ, किसी ने राशि वाइज नाम मिस्टेक से नहीं रखा है तो वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, बस आप अपने बच्चों को बता दो कि आपकी राशि ये है, चल जाएगा। मतलब बहुत बड़ी बात तो नहीं बड़ी है, बात नहीं ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहता है। बट लॉन्ग टर्म अप्रोच है। तो ये थे हमारे धर्मेश्वर जी, जिसने पूरी एस्ट्रोलॉजी को, उनके ज्ञान जो उनके पास मौजूद था, उनसे बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी हैं, और आप शायद आपके जीवन में उससे फर्क आए। आप आध्यात्मिक की तरफ जाना चाहते हैं, आप धर्म की तरफ जाना चाहते हैं, आप शांति की तरफ जाना चाहते हैं, आप कोई समृद्धि लाना चाहते हैं, वृद्धि लाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, प्रेम कमाना चाहते हैं, किसी को शायद वश में भी करना चाहते हो, तो क्या कर्म होने चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए, और क्या उसके साथ का ग्रह होना चाहिए, इसका पूरा ज्ञान इसमें सीमित से मौजूद है। तो इसी के लिए है, इनके पास और भी बहुत बातें हैं, और एक और पॉडकास्ट इनके साथ जरूर लेके आएंगे जब इनके पास और सी हम कहानियां ढूंढ के लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहें और इन्हें और सुनते रहें।